थैंक यू। हाँ इंदु, आपको कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अच्छा, आपने थम्स अप करा था ऐसे, ठीक है बच्चे। तो आप सभी का वाइवा हुआ था, आई थिंक हुआ था ना सभी का वाइवा? यस सर। हाँ, सबसे बढ़िया, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन आप सबको, सबका वाइवा हुआ, सब वाइवा देकर ही आए हुए हैं। और हम थे स्कूल की बात कर रहे थे ना हम। गीतांश, आप कहाँ से बच्चे? सर गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। चंबा से, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। वंशिका, आप कहाँ से? वंशिका गांधी। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। बिलासपुर से, ओके। एक सेकंड। बहुत, अभी बाकी फैकल्टी भी ज्वाइन करेगी हमारे साथ। तो आप लोगों के स्कूल में सिलेबस का क्या सीन है? अगर मैं पूछूं जैसे फिजिक्स का क्या चल रहा है? स्टार्ट तो क्लासेस तो सबकी स्टार्ट होगी आई थिंक, बहुत आगे तक बढ़ गया होगा सबका सिलेबस, राइट? यस सर। हाँ। हाँ जी सर। कि आप लोगों का स्कूल में क्या क्या सिलेबस हो गया? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सब जेई से हैं, राइट? यस सर। यस सर। इंटरेक्ट करो, इतना मजा आएगा। हम बहुत जल्दी छोड़ देंगे अभी क्लास, ठीक है? क्लास तो क्या, यही आपको इंट्रोडक्शन देना है, किस चीज के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, ये सब आपकी आगे क्लासेस वगैरह कैसे लगेंगी, है ना, ये सब पूरा इंट्रोडक्शन आपको बता, हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे वो सारा आज के पीपीटी में डिस्कस कर लेंगे आज के इस ओरिएंटेशन में, ठीक है? तो आप लोगों में से जो भी अपने पेरेंट्स को साथ लेके बैठना चाहता है तो पेरेंट्स के साथ भी बैठ सकते हैं, और उनको भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? क्लियर होने पर क्या करना है? क्लास में भी यही करना है आपसे, क्या करना है क्लियर होने पर? हाँ, वेरी गुड सर, वेरी गुड अदिति, जशन। हाँ, बड़ी बड़ी जल्दी समझ गए। हाँ शिवांश, कुछ पूछना चाह रहे हो? नो सर। ओके शिवांश, ऐसा तभी करेंगे जब हम क्या कर रहे होंगे, कोई डाउट पूछ रहे हैं। क्लियर? यस सर। हाँ, तो अब आप लोगों में से सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि सबको केमिस्ट्री सबको अच्छा लगता है या फिजिक्स या मैथ्स? मैथ्स किन 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 को अच्छा लगता है? मैथ्स हैंड रेस करो। ग्रेट, करे रखो करे रखो, बढ़िया भाई बढ़िया, बहुत सारे बच्चे जिनको मैथ्स अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप केमिस्ट्री वाले करो। ओके, और फिजिक्स वाले आप करना। बढ़िया। तो बच्चों, वैसे मैं आपको फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? आप में से कुछ बच्चों क्योंकि बैच में हमारा वो डिवाइड हो जाएगा बच्चे, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा और मैथ्स आपको पढ़ाएंगे दो सर, प्रवीण सर एंड भूपेंद्र सर। इनकी अभी क्लास चल रही होगी तो उनको अभी हम यहाँ पे नहीं बुला सकते। और आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे सुप्रिया मैम और पीयूष सर अभी आएंगे, उनका आपके साथ इंट्रो भी करवा देंगे। सुप्रिया मैम की ऐसे ही दूसरे बैच में क्लास चल रही होगी, ओके? तो ये आपकी फैकल्टी रहेगी। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे मैं फिजिक्स का, तो मैं फिजिक्स के बारे में पूछूंगा, तो आपका कहाँ तक हो गया फिजिक्स में सिलेबस? एंड सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, हाफ तो हुई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी हो गई आप लोगों की? सर हाफ हुई है। नो नो सर। सर चैप्टर हाफ 2। हुई है। ओके, तो मतलब एवरेज लगा दूं कि हाफ चैप्टर तक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, राइट?
Yes, sir. Yes, sir. पोटेंशियल वगैरह हो गया है ना, डाइपोल पोटेंशियल ये सब। Yes, sir. Yes, sir. ओके, और केमिस्ट्री में सॉल्यूशन तक थोड़ा बहुत तो केमिस्ट्री पता ही है मेरे को, Yes, sir. है ना? सही बोल Yes, रहा हूँ, sir. सॉल्यूशन सेकंड चैप्टर होता है शायद, Yes, sir. और फर्स्ट चैप्टर हटवा दिया गया शायद तुम्हारा सॉलिड स्टेट, या है अभी भी? सर कट है। Sir, है. अच्छा अच्छा, ठीक है। और मैथ्स में क्या चल रहा है? Matrices. मैट्रिसेस, Sir, matrices. सिखा दिया क्या? Determinant. Determinant वाला. ओके, बढ़िया, ठीक है। हाँ हाँ, कर लो भाई, थक जाओगे, फिर हम अभी पीपीटी शेयर करेंगे ना, तब हैंड रेस करना। तो अभी तो तुम्हें सबको समझ में आ गया होगा ना, कब क्या करना है, कब थम्स अप करना है, कब हैंड रेस करना है। ये बेसिक रूल्स हैं जो तुमने क्लास में भी फॉलो करने, राइट? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप लोग, जहाँ तक मुझे पता लगा कि आप लोग छोटे मोटे उन पेपर से भी वाकिफ हो गए जो भी ओलंपियाड्स वगैरह हैं, आप लोगों को पता है उसके बारे में, ओलंपिक एनटीएससी ये हाँ। हाँ, कुछ आई थिंक कई लोगों ने अटेम्प्ट भी किया हुआ है वो पेपर, ओलंपियाड एनटीएससी का और ये सब, है ना? है कोई ऐसा? हैंड रेस करना, बाकी सब हैंड नीचे कर लो। ठीक है, तो मुस्कान आपने अटेम्प्ट किया हुआ बच्चे? तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, मुझे बताना विजिबल है या नहीं है। चलो अभी सब ज्वाइन हो जाए एक बारी, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सबको स्क्रीन दिख रही है बच्चे? No, sir. अभी दिख जाएगी, नो अभी सर। दिख जाएगी, अभी दिख जाएगी। सबर सबर करो, अभी दिख जाएगी। दिख गई? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. आप लोगों का वेलकम क्या हुआ? वेलकम। Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। तो मुझे जब तक चलते रहे थोड़ा बहुत, हाँ डिस्कस रहेंगे, तो वो क्या इशू आता है अभी कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा? जैसे केमिस्ट्री में सबको क्या इशू आता है? कोई ऐसा चीज हो केमिस्ट्री में, या तो स्कूल में समझ में नहीं आ रहा होगा, कभी किसी को थ्योरी पार्ट मुश्किल लगता है, कभी ऑर्गेनिक पार्ट मुश्किल लगता है, होता है ना, किसी को फिजिकल केमिस्ट्री मुश्किल लगती है। तो आप लोगों को कोई है ऐसा कुछ? क्या बोलो, मुझे बताओ। हाँ Sir, बहुत बढ़िया, इतने अच्छे बच्चे organic. पहले हैंड रेस करेंगे, बहुत बढ़िया। हाँ सोनाक्षी, Theoretical part. थ्योरेटिकल पार्ट, ओके। और अंशिका? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक है ना, वो बेंजीन बना देते हैं ना सर, वो खराब कर जाता है सब, बीच में रेजोनेंस दिखा देते हैं, गोला। अच्छा हाँ सिया, आप बताओ। सर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, सब ऑर्गेनिक वाले ही हैं ज्यादातर, है ना? थ्योरी पार्ट ऑर्गेनिक। हाँ Yes. ऑर्गेनिक वाला आ गया। हाय ऑल। हाँ हाँ, पीयूष सर आगे, देखो जो अभी केमिस्ट्री की बात कर रहे थे हम, देखो पीयूष सर आगे। पीयूष सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है? आप में से कुछ बैचेस को केमिस्ट्री पीयूष सर पढ़ाएंगे। तो पीयूष सर, बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं कि हमें ऑर्गेनिक में दिक्कत आएगी, तो आप ऑर्गेनिक संभालिए बच्चों की, आई ठीक है? गेस मेरा फोटो मेरा आई गेस आ रहा है फेस आई गेस आ तो रहे हो सर, बट आप घोस्ट टाइप लग रहे हाँ हो, ओके फाइन। गुड इवनिंग सर। ब्लर लग रहा है सब। गुड इवनिंग सर। थोड़ा सा हाँ गुड इवनिंग बच्चे गुड इवनिंग। अच्छा थोड़ा सा बहुत ज्यादा काम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ, पर डोंट वरी, केमिस्ट्री पूरा पार्ट मैं संभालूंगा, कोई इशू नहीं आएगा। केमिस्ट्री में आपको ऐसा पढ़ाऊंगा ना, आपको ऐसा लगेगा ये इतना इजी है, सो डोंट वरी, केमिस्ट्री इतना मजा आएगा। सो रेजोनेंस जैसा भी हो, हम ऐसे पढ़ेंगे तो आपका एंट्रेंस श्योरली क्वालिफाई होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके चलिए प्रोफेसर टेक ऑन यू। हाँ हाँ ठीक है, तो ठीक है। और मैथ्स में क्या इशू आता है? मैथ्स में, मैथ्स वाला तो अभी हमारे पास सर आएंगे बच्चे। वैसे पूजा मैम है मैथ्स के, राइट? पूजा मैम आप यहीं हो? हाँ आई थिंक पूजा मैम है, तो बताइए मैथ्स में। हाँ बढ़िया, Yes, sir. देखो हाँ देखो पूजा मैम भी है यहाँ। हाँ आर्यन बताइए मैथ्स में क्या दिक्कत आती है आपको?
प्रतिभा बताएंगी, प्रतिभा। सर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ओके। और इंदु, इंदु? सर आई एम तनिका। सर आईडी दूसरी है ना। अच्छा, आईडी दूसरे, आप दूसरे नेम से ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। Yes, sir. क्या नाम है बच्चे आपका? रियल नेम सर तनिका। दोबारा बोलिए प्लीज। सर तनिका। तनिका। तो आप ना याद रखिएगा, अब जब आप क्लास लगाएंगे, जो भी अब दूसरी आईडी से लॉगिन है, अगर वो क्लास भी इसी आईडी से लगाएंगे तो अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी ना किसी अवंती टीचर को या ग्रुप में मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि हम इस आईडी से क्लास लगाएंगे, ठीक है? तो बाद में आपकी अटेंडेंस, हाँ, बाद में आपकी अटेंडेंस का इशू नहीं होगा, ठीक है? क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। जितने अभी स्टूडेंट्स आते रहेंगे तो उनको साथ साथ हम इंट्रो लेते रहेंगे। चलो, तो सबसे पहले आप लोगों को सबको कंग्रेचुलेशन, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, है ना? आप लोग सब क्रीमी लेयर हैं, आप सब वाइवा दे के आए हुए हैं यहाँ पे, राइट? सबने वाइवा दिया था ना, सभी ने? यस सर। तो आओ थोड़ा सा हम बात करते हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक पजल से, एक गेम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सब रूल पता है ना सबको? सब क्या करेंगे, जिसको जो भी आंसर होगा सब क्या करेंगे? हैंड रेस करेंगे, राइट? हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखो पजल दिख रही है सबको, क्या लिखा हुआ है? आपको इस चीज का नाम बताना है। इट हैज अ टेल एंड अ हेड बट नो बॉडी। इट कैन ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट हैज नो लेग्स। समझ में आ रहा है सबको इसको? दिखाई नहीं दे। स्क्रीन स्क्रीन दिखाई स्क्रीन नहीं। शेयर सर दिख रही होगी ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो बताओ, सबको दिख रही है स्क्रीन? अरे दो बच्चों के हाथ भी, हैंड भी रेज हो गए। हैंड रेज करो जिसको पता होगा इसका आंसर। हाँ, बढ़िया बढ़िया। हाँ आर्यन, आर्यन आप बताओ, आपने पहले भी हैंड रेज किया गया था पर आप बताते नहीं हो। बताओ आर्यन। सर अमीबा। अमीबा, अरे तुम तो फास्ट पहुंच गए, बायो पर पहुंच गए हैं। लेकिन अमीबा की तो बॉडी होती है बच्चे, है ना? स्यूडोपोडिया, फोल्स फीट होते हैं उसके, है ना? यस सर। जिससे वो खाना अपनी तरफ खींचता है। अंशिका आप बताइए। कॉइन। हाँ, वेरी गुड। कॉइन, कॉइन के पास हेड होता है, टेल होता है, सबको पता है ना टॉस के टाइम। यस सर। हाँ, बढ़िया। Awesome, पर awesome. आर्यन ने भी अच्छा दिमाग लगाया ना। अमीबा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया बस। आओ, ये दिख रहा है सबको? कॉइन, हेड, टेल। यस यस सर। बढ़िया, आओ चलो। अब देखो, अवंती में आपने प्रोग्राम में अब एनरोल हुए हो, है ना? तो आपको अवंती के बारे में थोड़ा सा तो पता होना भी चाहिए। तो अवंती किसने स्टार्ट की थी? वो है ये अक्षय सक्सेना जी। तो ये आईआईटी एलुमनाई है, ठीक है? इन्होंने बहुत सारी, ये बाहर फॉरेन वगैरह में भी पढ़ के आए हुए हैं और इन्होंने आईआईटीज वगैरह में भी और बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं। तो इन्होंने ही, इन्हीं के पास ये आइडिया आया था कि मैं जो भी बच्चे होंगे गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनको प्रोत्साहन दें, उनको मोटिवेट करें, उनको हम ऐसे एजुकेशन प्रोवाइड करें, ऐसी हम उनको कोचिंग प्रोवाइड करें जिनकी वजह, जिससे वो अपने इंस्टीट्यूट्स में जा सकें। आईआईटी, आप तो आईआईटी में हो, अभी ये तो नीट के लिए भी है स्टार्ट, तो एमबीबीएस के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए वहां पर जा सके। तो ये सबसे पहले जो जिन्होंने दिमाग लगाया इस चीज में अवंती के अंदर, वो ये थे। तो इन्हीं के बारे में इनकी स्टार्ट हुई है। अभी थोड़ा हम इसके बारे में आगे चर्चा करते रहेंगे धीरे धीरे। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या है, अवंती कहाँ कहाँ तक है। आप देखो अवंती में दिख रहा होगा आप सबको, ये जो येलो येलो पोर्शन दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है सबको? मैप यस 21 स्टेट्स एंड 5 यूनियन, यहाँ तक अवंती फैला हुआ है, ठीक है? यहाँ तक हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, फैली हुई है। और इसके अंदर देखो हमारी इंटरवेंशंस क्या है, जो प्रोग्राम्स हैं, इनमें से कुछ जो प्रोग्राम्स हैं हमने यहाँ पे लिस्टेड भी किए हैं। इसमें जैसे घर पे स्कूल दिख रहा है सबको, घर पे स्कूल लिखा हुआ। यस सर। घर पे स्कूल प्रोग्राम है जिसमें आप एनरोल हुए हो। इसमें क्या होता है, आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है ना कोचिंग, आपको घर पर ही बैठकर आपको कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है, जेई की और नीट की। तो आप इस प्रोग्राम में एनरोल हुए हो, घर पे स्कूल। इसके अलावा हमारे पास और भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे हैं एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। ये जेएनवी स्कूल, जेएनवीज के लिए हैं। इनमें क्या होता है, हम जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टॉपर्स होते हैं, जो बहुत बेस्ट बच्चे होते हैं ना, उनको जेई और नीट की कोचिंग देते हैं। जैसे आपका वाइवा हुआ था, देखा था, वैसे यहाँ पर भी जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, उनको कोचिंग दी जाती है। ऐसे ही संकल्प एक प्रोग्राम है। संकल्प क्या है,
संकल्प हरियाणा गवर्नमेंट के साथ एक मीटअप है जिसमें भी कोचिंग दी जाती है बच्चों को। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स है। अगर आपको इससे भी ज्यादा इसके बारे में जानना है तो अवंती की जो ऑफिशियल साइट है, ये तो सब ढूंढ लेंगे ना गूगल पर, अवंती फेलोज टाइप करके सब Yes, ढूंढ sir. लेते हैं। Yes, sir. तो जाके सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे इनके अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे आगे। अब एक और पजल आ गई, चलो बताओ, हैंड रेस करेंगे, सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ, इट्स अ बैंड विच, अच्छा 2 बच्चे तो हाथ नीचे करते ही नहीं है ना, बस हमारे फटाफट हमसे पूछ लो। हाँ, प्रियांशु आप बताओ, चलो प्रियांशु आपका हैंड रेज है बच्चे। हाँ नादिया आप बताओ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, क्या आवाज आ रही है ना बच्चों? चलो कम ऑन, ट्राई करो। हाँ, हैंड रेस तो कर रहे हैं, ये हैंड रेस तो कर रहे हैं। गीतांश बताओ। सर रबर बैंड। रबर बैंड, बिल्कुल सही। इट्स अ बैंड विच नेवर प्ले एनी म्यूजिक। किसी को रबर बैंड से म्यूजिक की आवाज आती है क्या? नो सर। No, sir. वो रबर बैंड होता है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आओ, अब क्या एंगेजमेंट क्या है स्टूडेंट्स की, ये भी हमारे साथ वैसे ही है कि इतने सारे स्टूडेंट जो हैं वो अवंती के साथ जुड़े थे शुरू में। 30,000 दिख रहे हैं स्टूडेंट्स एनरोल किया था जिन्होंने कोर्स में, और 4,900 प्लस जेई मींस, मतलब 5,000 प्लस मान लो आप जेई मेंस के सिलेक्शन आए हैं, और 2,000 प्लस किसके आए हैं सिलेक्शन? किसका लिखा हुआ है वो नीचे वाला, बताओ? नीट से भी सब आती हुई ना, सबको पता है ना नीट के बारे में भी, जेई मेंस के बारे में। हाँ Yes, जेई, sir. हाँ जेई मेंस तो वो प्रोग्राम है जिसके लिए आप एनरोल हुए हो। अब ये रिजल्ट है बच्चे हमारे, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको बच्चों के नाम दिख रहे होंगे, है ना? ये कुछ बच्चों के नाम है जो हम में से गए हैं, जैसे कनिष्का गुप्ता हो गया, देवर्षो हो गया, आदित्य राज, यश, ये सबके AIA रैंक। आप देखोगे इनके जेई मेंस भी है, साथ में एक और वर्ड लिखा हुआ है, कौन सा? एक और एग्जाम भी है जेई मेंस के साथ, JEE Advanced. वेरी गुड। तो सबको पता है ना जेई मेंस और जेई एडवांस ये 2 पार्ट्स में होता है हमारे पास। Yes. हाँ, Yes, जिनका sir. जेई मेंस क्लियर हो जाता है वो किसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं? जेई Advanced. किसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं? एडवांस, Advanced. है ना? तो ये आप देखोगे 2019 का, 2018 का, 20th का भी मैं दिखाऊंगा, 23 का भी है हमारे पास, अभी दिखा देंगे आपको। ठीक है, ये दिख रहा है 20th का तो सबको? यस सर। भुवन, शशांक, विशेष, आयुष, लक्ष्यराज, जितिन, ये सब। अब ये जो है हमारा इस साल का रिजल्ट है बच्चे, देखो अखिल, वंश, अंजना, ये सब बच्चे, ये सब हमारी जो अवंती का जो मेन मोटिव था यही कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को जिनको उस टाइप के रिसोर्सेज नहीं मिल पाते उनको नीट या जेई के लिए हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब वही बच्चे हैं, बच्चे सब गवर्नमेंट स्कूल से, इनमें से कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं है जो गवर्नमेंट स्कूल से बाहर का हो। ठीक है, दिख रहा है सबको सिलेक्शंस? Yes, Yes, sir. yes, Yes, sir. तो अब देखो ध्यान से, अब सबको पता है ये किस चीज की फोटो है, किस चीज की पिक है ये? IIT। IIT। सबको IIT की फुल फॉर्म लिखी भी हुई है वैसे, कौन बताएगा मेरे को? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। और ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ का? बॉम्बे। Bombay. Indian Delhi. है ना? जेई मेंस के बाद हम कहाँ जाते हैं? IITs में ज्यादा प्रेफर करते हैं ना सब। Yes. कोई ऐसा है जो जेई में IITs में ना जाना चाहता हो, कहीं और जाना चाहता हो? कोई ऐसा बच्चा? No, sir. आप लोगों में से कई ऐसे भी होंगे ना NDA की भी तैयारी कर रहे होंगे, है ना ऐसे कोई? Yes, sir. NDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, हिमाचल में मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो NDA के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ये बात करनी है, आप खुद बताओ। चलो पहले आप मुझे बताओ, आप लोग यहाँ पर ओरिएंटेशन के प्रोग्राम में क्यों आए होगे, है ना? सर अपने बताओ डाउट्स वगैरह करने के लिए। किसके लिए? अपने डाउट्स वगैरह के लिए, वेरी गुड। और सीजू बताएं। हाँ प्रतिभा बताओ। जेई क्लियर करने के लिए जो आप जेई क्लियर करने के लिए आए हो, तो जेई क्लियर करने के लिए आज का सेशन क्यों जरूरी था हमारा? सोचो 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 सब। सर, देखो जो अवंती- जो इंटरेक्ट करेगा उसी को समझ में आने वाला है, ऐसे ही क्लास में भी रहेगा। हाँ बोलो बोलो, अवंती टीचर्स से अट्रैक्ट, टीचर से हाँ। अटैच Introduction करने के लिए. टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, बिल्कुल।
अभी जैसे अभी पीयूष सर भी बात करेंगे आपके साथ, है ना? Yes. और भी नवीन सर है, नवीन सर भी फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो भी बात करेंगे आपके साथ। ठीक है, आओ अब यहाँ पर देखो, अब हम किस लिए हैं यहाँ पर? आपके लिए, आपको सबसे पहले तो कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, है ना? अब कोचिंग प्रोवाइड करने के बाद सपोज करो मैंने कोचिंग प्रोवाइड कर दी, उससे क्या मेरा काम खत्म हो जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा? No, बताओ। sir. आपने आपने आपको एक एग्जाम दिया, आपने वो एग्जाम निकाल दिया, उसके बाद क्या काम खत्म? बस इतना ही करना था। No, sir. सपोज करो किसी ने एग्जाम दिया जेई मेंस का, और सपोज करो आप में से बहुतों का हो भी गया, लेकिन कुछ बच्चे तो होंगे जिनका 1% भी बच्चे ऐसे होंगे जिनका नहीं हो गया, मान लो, तो उनको भी तो पता होना चाहिए ना आगे मैं क्या कर सकता हूँ। और जिनका हो गया उनकी कट ऑफ पे डिपेंड करता है। देखो बच्चे आगे कट ऑफ्स आती हैं, तो कट ऑफ पे ये डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलता है। तो आपको सपोज करो सबको बीटेक नहीं मिलेगी, और बीटेक में सबको कंप्यूटर साइंस ही नहीं मिलेगी, तो डिफरेंट डिफरेंट और कौन से कोर्सेज हैं, इस सब के लिए भी तो आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसा केसेस भी आते हैं हमारे पास कि क्या होता है, बच्चा एग्जाम दे देता है, उसको सब जो भी एग्जाम देते हैं वो क्लियर कर देता है, या उससे क्लियर नहीं भी हो पाता, उसके बाद वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसको यही नहीं पता होता कि नेक्स्ट मेरे को इसके बाद अगर मेरे पास बीटेक नहीं है तो मेरे पास और कौन सा ऑप्शन है, या मेरे पास आईआईटीज नहीं है तो आईआईटीज के अलावा मेरे पास कौन सा ऑप्शन है जिसको मैं चूज कर सकता हूँ। ये होता है ना सबके साथ। हम में से बहुतों को सिर्फ इतना पता होता है कि आईआईटी है, और बहुत सारे लोग हैं जिसको है ना, किस किस के साथ ऐसा है, हैंड रेज करो। तो वो यही तो इन सब के बाद कि हमारे पास बीटेक के अलावा और कौन से कोर्सेज हैं सर नॉन मेडिकल में? अच्छा, अगर बीटेक ही करनी है तो भी आईआईटीज में तो सबका हो ही नहीं सकता, अगर हो भी रहा है तो भी कौन कौन सी आईआईटीज हैं, आईआईटीज के अलावा कौन कौन सी इंस्टीट्यूट है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज आपको सब बताएंगे यहीं पर, ठीक है? अवंती के साथ जुड़े हुए हैं आप, तो आपको टाइम टू टाइम रेगुलर अपडेट मिलती जाएगी। तो ऐसे ही लास्ट में एडमिशन इनटू गुड कोर्सेज की कौन सा कोर्स कौन से इंस्टीट्यूट में बेस्ट है। चलो आ जाओ, बोर नहीं होना। लास्ट एक और पजल आ गई, हैंड रेज करेंगे जिसको सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो भाई 4 5 6, हाँ अब शालिनी और मोहित नए बच्चे आए हैं जिन्होंने हैंड रेज किया। हाँ शालिनी बताओ। हाँ दोबारा से बोलो, क्या बोल रहे हो? सही बोल रहे हो, कोलगेट। सब यही बोल रहे थे क्या? Yes, sir. बोलने वाला पजल है सर। हाँ तो दिख रहा है सबको कोलगेट। Yes, sir. बढ़िया। चलो बच्चों, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि सारे बच्चे प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना? देखो ओरिएंटेशन प्रोग्राम इसका ये नहीं कि सर क्लास ले रहे हैं, कहने का मतलब यही है कि क्लास नहीं, क्लास से एक्स्ट्रा चीज है, क्योंकि हम रोज ये बात डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, जब जब क्लास स्टार्ट हो जाए हम ये सब चीज डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको माइंड में जो भी डाउट्स हैं कॉलेज को लेकर, करियर को लेकर, वो सब आप अभी पूछ सकते हो। जिससे क्या होगा, सर भी यहाँ बैठे हैं, मैं भी यहाँ हुआ, तो अब मैक्स फैकल्टी यहाँ बैठी है, तो तीनों साथ में फैकल्टी बैठी हुई है, तो जो भी क्वेरी आ सकती है अब हम पूछ सकते हैं। तो जैसे अभी गीतांश है और ये सारे बच्चे हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ 50 प्लस बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए इसके अंदर, और माइंड में कुछ ना डाउट होना चाहिए, ठीक है ना? जिससे पूछो कि हम कैसे खत्म करेंगे, तो सब आपका ठीक है ना? तो सर भी कंटिन्यू करेंगे, कुछ भी डाउट हो प्लीज आप बोलना, ठीक है ना? इससे हम आराम से आपको क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलो सर स्टार्ट करें। ओके सर। और नवीन सर भी हैं क्या यहाँ पर? नवीन सर आई गेस नवीन सर नहीं है, वो दूसरे क्लास में है शायद। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सबको ये स्लाइड दिख रही होगी, यस है ना? सर। अब आप सबने अवंती में एनरोल तो कर लिया, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या होगा, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे? हाँ नवीन सर आगे। नवीन सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर बच्चे तो जानते ही होंगे, जहाँ तक हमें Yes, sir. हाँ नहीं जानते क्या हाँ, ये होगी बहुत भाई सारे क्या? बच्चे 11th के थे ना, बहुत सारे बच्चे थे ना। हाँ हाँ 11th के हैं ना यहाँ पे बच्चे हैं हमारे पास, बहुत सारे, क्या लगभग सारे ही बच्चे हैं, कुछ बच्चे होंगे जो नहीं थे। ठीक है। तो क्या बोले यार, बोलना क्या है, पढ़ना है सबको, और यही है, हम पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़ना। अच्छा, नवीन सर से तो बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए होंगे, बहुत सारे बच्चे। माइक ऑफ करना। हाँ क्या मैं माइक ऑफ करूंगा? इको हो रही थी ना, इको हो रही थी हाँ इसलिए। हाँ, कोई नहीं। हाँ तो बस अभी ऑन कर लेना। तो नवीन सर से तो सब पढ़े हुए होंगे, है ना? बहुत सारे बच्चे। हाँ हैंड रेस भी कर रहे हैं कई। कौन कौन है हैंड रेस करना नवीन सर से जो पढ़े हुए हैं? अरे वाह। और मुझसे मैंने तो हफ्ता क्लास ली थी बस, मेरे से भी कोई पढ़ा हुआ है क्या?
यस सर सर मैं ओके प्रतिभा। मेरे से कौन पढ़ा है? आई गेस गीतांश का एक चेहरा मुझे दिखाई दिया। गीतांश अरे और फिर कौन तो कौन? तुम सब तो पढ़े हुए हो भाई हमसे, फिर तो तुम्हारे को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तुम फिर मैं तुम्हें ऐसे ही इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ सबसे। पीयूष सर से नहीं पढ़े हम। किससे नहीं? हाँ। पीयूष से नहीं पढ़े हो? अच्छा अच्छा। आई गेस मेरे से भी कुछ तो? बच्चे पढ़े हुए हैं। यस सर। बढ़िया बढ़िया। फिर तो तुम्हें कोई चेहरा दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, है ना? तुमको तो सबके चेहरे ही पता था भाई। बढ़िया बढ़िया। तो देखो, तो अब क्या एक्सपेक्टेशन रहती है हमारी, आप सबको पता होगा, है ना? अगर अब अभी आप 12th में हुए हो तो आपको पता होगा, 12th में हुए हो तो जेई में सिर्फ 12th तो आती नहीं, 12th के साथ और क्या आता है? कौन सी क्लास? 11th। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे कि 11th के बारे में हमें कुछ बेसिक पता हो, लेकिन हाँ अगर नहीं भी पता तो उससे भी हो जाएगा। अगर 11th में अभी कुछ गलती हुई है या किसी ने ध्यान भी नहीं दिया पढ़ाई में अब, लेकिन उसके साथ कंसंट्रेशन करके हम कर सकते हैं उसको। बट बहुत सारे बच्चे 11th में एनरोल्ड थे तो पढ़े हुए होंगे वो, है ना? किया है ना सबने 11th में कुछ अच्छा अच्छा, थोड़ा बहुत तो किया ही है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. आवाज ढीली क्यों हो रही है? आवाज ढीली क्यों हो रही है भाई? ये जशन नाम याद आ गया मेरे को, जशन ने अभी थम्स अप किया है। जशन तुम पढ़े हुए हो मेरे से? विशाल। आई गेस पल्लवी मुझे याद है। आई गेस पल्लवी का मुझे थोड़ा याद है। उसके अच्छा। बाद रश्मि भी मुझे लगे। साहिल मुझे याद है। और साहिल मेरी आवाज हाई बोल दो एटलीस्ट यार, मैं बस आपके साथ ही हूँ। हाय बोलो भाई साहिल। कहाँ हो और साहिल? फिर उसके बाद फिर अपना गीतांश भी है। यस सर। हाँ यस सर। अब यस सर आ रहा है, दो तीन यस सर आ रहे हैं। धीरे धीरे कोई खुलेंगे बात सब। नहीं। हाँ धीरे धीरे खुलना। वैसे ही बहुत लंबा गैप हो गया, बट स्टिल हम आपके साथ अगेन आपके साथ आ गए हैं, तो बहुत अच्छे से और ट्राई करेंगे और चीजों को अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक बस है। यही सब चीजें अभी सर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो वही हम बात कर रहे थे कि अब 11th में तो आपने यहीं से पढ़ा है, तो हाँ हमें अब बहुत सारे बच्चे जो यहाँ से ही पढ़े गए हैं तो उनका बेनिफिट क्या होगा कि टीचर को पता होगा कि उन्होंने कितना सिलेबस करवाया। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में अगर पीयूष सर ने पढ़ाया है तुम्हें, तो पीयूष सर को पता होगा ना कि मैंने केमिस्ट्री में 11th में कौन से पोर्शन को ज्यादा टच किया था, कौन से पोर्शन को कम टच किया था। तो अब वही 11th तुम्हारी यहाँ पर 12th में काम आएगी। क्लियर है सबको? यस सर। तो ऐसे ही, तो अब किसी ने घबराना नहीं है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम। अच्छा किसी को ऐसा लगता है कि मैंने 11th में कम मेहनत किया है, हैंड रेस करो। कोई ऐसा बच्चा? 1 2 3 4, 3 ही 4। ओ बढ़िया। सब या तो हैंड रेस होने चाहिए या थम्स अप आना चाहिए। देखो जितने भी बच्चे हैं, अगर 50 बच्चे हैं तो किसी ना किसी का हैंड रेस या किसी ना किसी का थम्स अप मुझे दिखना चाहिए। थम्स अप मतलब मेरी 11th स्ट्रॉन्ग है। अच्छा बढ़िया। साहिल की थम्स अप, शिवांश की भी स्ट्रॉन्ग है 11th। बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छा, और ये अब जिनके हैंड रेज है बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, है ना? और होते भी हैं जो 11th में थोड़ा सा रह जाता है जिनका सिस्टम पीछे की तरफ, लेकिन अब 12th पे हमारे पास पूरा 1 साल रहता है। अब साल नहीं है तो कम से कम मान लो हम 6 7 8 9 महीने 10 महीने, है ना? तो हम उसमें बहुत कुछ कवर अप कर सकते हैं। हम अभी वही स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे कि हमको कैसे सिलेबस को आगे बढ़ना है। क्या सर मेरे को सारा सिलेबस करना पड़ेगा क्या? 11th भी 12th भी? ऐसे भी कई बच्चे होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी कि सारा सिलेबस करना पड़ेगा, है ना? ऐसे भी बच्चे जिनको ये डाउट होता है। ये बच्चे भी हैंड रेज कर रखे हैं। तो बच्चे ये नहीं कि आंसर हम अभी देंगे, कैसे करेंगे इनको। तो सबसे पहले आपको 11th की थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, शुड भी। अब देखो क्लास स्टार्ट हो जाती है। पिछली बार हमने पिछली बार कौन क्या क्या इशू आए थे आप सबको 11th में, बताओ मुझे। इशू आया था ना क्लासेस लगाने में, कोई ना कोई किसी ना किसी को इशू आया होगा, तो बताओ। हितेश, अंजलि, प्रतिभा, हाँ बताओ बच्चे। आई गेस ऐसा लग रहा है किसी को इश्यू नहीं आया था। अरे भाई किसी को बोलो कोई इशू नहीं आया था? आया होगा यार, आज सबको आते हैं। हम्म। बोल सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं। कोई यहाँ पे हाँ बताओ हितेश बताओ। बोलो। सर ये क्लास से क्लासेस लेट स्टार्ट हुई थी ना, तो स्कूल में आगे चले गए थे हम सिलेबस हाँ में। देखो सबसे अच्छा बस पॉइंट सिलेबस, हाँ एकदम सही बोला। हाँ एनरोल नहीं। अच्छा विशाल एनरोल, अच्छा जो एनरोल नहीं थे उनकी तो अलग ही बात हो गई ना। बिल्कुल, अब एनरोल नहीं थे तो उनको भी फायदा होगा, 11th भी हम साथ साथ कवर कर लेंगे। तो हाँ ये वाला। लेकिन अब देखो आप सबका, जैसे मैंने फिजिक्स में देखा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और सभी सब्जेक्ट्स में भी फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ होगा मैक्सिमम, या फर्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया होगा। तो क्या अब हम सही टाइम पे 11th में ज्वाइन कर रहे हैं 12th के लिए? Yes, sir. और से यस सर।
हाँ, अरे इतने इतने धीरे धीरे यस सर, नहीं जोर से बोलो, जय माता दी नहीं बोलना लेकिन, है ना? Yes, sir. हाँ क्लियर। Sir. तो ठीक है, तो दूसरी क्या है, एक तो ये कि हमने अब सही टाइम पर ज्वाइन किया, दूसरा क्या है, अब गुड कनेक्टिविटी। गुड कनेक्टिविटी, सबको पता है कि कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू है, कि तुम घर से बैठकर क्लास लगा रहे हो, तो घर पे सिर्फ एकमात्र सहारा है तुम्हारा इंटरनेट, है ना सबका? Yes, sir. तो आप Yes, sir. क्या करोगे, सबसे पहले रिचार्ज का ध्यान रखेंगे हम अपना, है ना, फालतू की चीजों में नेट का वेस्ट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. अगर मान लो किसी दिन मेरी 2 क्लासेस हैं और मान लो एक एक्स्ट्रा क्लास भी है, उस दिन मैं इंस्टाग्राम थोड़ा कम चलाऊंगा, है ना? कितने लोग हैं इंस्टाग्राम पे, कितने लोग हैं, हैंड रेस करना। अरे 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 अरे, देख लो सर, अभी देखो भाई अभी मैं- अभी हाँ, 5-7 वही दिन बात बाद है। आपके पास मैसेज आएगा, सर आपका इंस्टाग्राम हैंडल बता दो, और कई बच्चे तो झूठ लेकिन बोल हाँ लेंगे। भाई अभी पढ़ा, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखना कि इस बार 12th है ना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है? तो हमने इस बार काफी पेपर्स को देखा, बस ये ध्यान रखना कि फालतू टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना? 2 घंटा 3 घंटा अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो, स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ो, से बोलो, आराम से निकल जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पीछे से बहुत सारे बच्चे निकले हैं तो इस साल भी निकलेगा, बस अपने आप पे फोकस रखो, ठीक है? ज्यादा वो ऐसा नहीं कि बस इंस्टाग्राम बस स्क्रॉल करे जाओ रहे और फिर डेटा खत्म हो गया, वो से इंस्टाग्राम ज्यादा लेता है। बिल्कुल तो थोड़ा उसका ध्यान रखना, थोड़ा उसका ध्यान रखना, ठीक है बच्चों? चलो ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कई बार बच्चे, हमेशा पिछली बार भी ऐसा हुआ था, मान लो सपोज करो 180 मार्क्स का 360 मार्क्स का पेपर है, तो बच्चे बस स्क्रीनशॉट लाने में करते हैं। कई बच्चे डर जाते हैं ना एग्जाम से, 360 वो गूगल सर्च कर लेते हैं, 360 में से 340 मार्क्स आ गए और स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। थे ना आपके बैच में भी ऐसे बच्चे, थे ना? हैंड रेस करो, बताओ मुझे, माइक हैंड रेस छोड़ो, माइक ऑन करके बताओ, थे ना ऐसे बच्चे आपके बैच में? थे या नहीं थे? अब जो नहीं Yes, sir. बोलेगा वही था, है ना? Yes, sir. थे ना? तो बच्चे Yes, sir. अब इसका क्या इलाज है, तुम मुझे बताओ। चलो यस सर। इसका क्या इलाज हो सकता है सर? अगर कोई बच्चा एग्जाम में डर गया हो किसी भी वजह से, जिसने थोड़ा सा गूगल करके आंसर लिख दिए हो, इसका क्या इलाज होगा बताओ? इसको हम कैसे कम कर सकते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग? इसका कोई सोल्यूशन? टेस्ट की टाइमिंग रखो। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या रख सकते हैं आर्यन? टेस्ट की टाइमिंग? यस सर। हाँ, टेस्ट की टाइमिंग रख दो कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे टेस्ट होगा और उस टाइम आप सब टीचर्स वगैरह बच्चों को देखो, है ना? ऐसे ही। दूसरा और कोई सजेशन होगा? वेरी गुड आर्यन। हाँ प्रतिभा बताओ। सर टेस्ट तो ठीक है, पर जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना, उससे डर लगता है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। हाँ, बहुत बच्चों का इशू है और ये बहुत अच्छा इशू रेज किया है। जैसे ऐसे ही देखो, जैसे प्रतिभा ने इशू रेज किया, ये ओरिएंटेशन बिल्कुल इसी वजह से है। ये ओरिएंटेशन आपको इसी चीज के बताने के लिए है। तो आप लोग, जैसे प्रतिभा डाउट पूछ रही है, आर्यन पूछ रहा है, वैसे आप लोग भी हैंड रेज करके पूछिए डाउट। हैंड रेज नहीं करना तो माइक ऑन करके बोल दीजिए, ठीक है? सबको क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। खाना खा के आए हैं ना? सब खाना खा के आए हैं? Yes, sir. No, sir. No, हाँ, sir. नहीं खा के No, आए। sir. स्विगी से ऑर्डर कर दे क्या तुम्हारे लिए पिज्जा? No, sir. चलता है ना वहाँ? स्विगी चलता है ना? सर कर दो। कर दें? चलो ठीक है। 2 मिनट। ये होते हैं बच्चे, देखो जबरदस्त। मैं भी अपने टाइम में होता, मैं भी ऐसे कहता सर कर दो, कर देंगे बच्चे बिल्कुल। स्विगी चलता है या जोमेटो चलता है? ये तो बता दो फिर। आशीष, दोनों ऐसे बोले, दोनों Zomato. जोमेटो दोनों चलते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अभी भेजते हैं। जिनकी कैलोरी कम है। यहाँ पे हाँ बोलो। क्वेश्चन आया कि सर हमारे मैथ्स के टीचर कौन होंगे? प्रवीण सर और Question भूपेंद्र सर। प्रवीण सर होंगे और भूपेंद्र सर होंगे। बच्चे पढ़े हुए हो भूपेंद्र सर से तो शायद आप लोग 11th में। हाँ 2-3। हाँ पढ़े, हाँ हाँ। 2 दिन पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं। ठीक। प्रवीण सर को कौन जानता है आप लोगों में से? हैंड रेस करना। रितेश, अच्छा, पीयूष, पीयूष, इंदु, अंजलि, अमित। अंजलि, ओके, हाँ 4-5 लोग जाना चाहते हैं। बढ़िया। तो ठीक है, तो सबसे पहले अपना टेस्ट ऑनेस्टी से देना बच्चे सबने, क्योंकि अगर अब तो यहाँ पर 11th में देखो, मैं यही डिफरेंस बता रहा हूँ। 11th में तो ऑफलाइन होता था काम, ऑनलाइन होता था सॉरी। अब 12th के अंदर
अवंती ने अभी थोड़ा सा चेंजेस किया, इंप्रूवमेंट किया है। अब तुम्हारे ऑफलाइन टेस्ट भी होंगे, तो जिन बच्चों का सपोज करो 360 में से वो पहले लेकर आ रहे थे 320 मार्क्स, अगर उन्होंने थोड़ा सा गूगल में से देख के, डर वगैरह के कारण कुछ भी करके गूगल से देख कर अटेम्प्ट कर दिया, तो क्या ऑफलाइन में भी उनके 360 में से 320 मार्क्स आएंगे क्या? बताओ मुझे। No, sir. No, sir. तो फिर अब देखो, हाँ No, तो sir. ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे अब ऑफलाइन टेस्ट भी हो जाएंगे हमारे, तो इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, ताकि एनवायरनमेंट तुम्हें वही मिलेगा जैसा जेई एग्जाम में, नीट एग्जाम में मिलता है। अच्छा, तो नेक्स्ट टेस्ट रिजल्ट्स के साथ आप हमारे साथ शेयर करेंगे। सब बच्चे ने अपने अपने टीचर्स के साथ अपने टेस्ट के रिजल्ट्स शेयर करना, और फिर हम उसके रिव्यू करने के लिए बैठेंगे कि क्या मिस्टेक आई, हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट में तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई डाउट हो। कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो टीचर के साथ हेजिटेट करता है क्लास में डाउट पूछने के लिए, है क्या आप लोग में से? है क्या? No, sir. No, sir. No, सर sir. से स्विगी से पिज्जा मांग सकते हो, No, sir. स्विगी से पिज्जा मांग सकते हो, वो क्वेश्चन नंबर तो बोल ही सकता है सर, क्या डाउट है ना? राइट? हाँ, Yes, sir. बढ़िया बढ़िया। अब यहाँ पर जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, कोई है जो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा है? बच्चे हैंड रेज करो। No, sir. No, sir. ओह, कोई No, भी sir. नहीं। तो ये तो स्लाइड हम पेरेंट्स के लिए लाए थे। चलो ठीक है, फिर हम ये बाद में करेंगे। कोई भी बच्चा नहीं है? अंजलि, आप अपने पेरेंट्स कोई बच्चा नहीं No, लाया? sir. No, sir. अच्छा, अदिति शर्मा, यस, वो पेरेंट्स के साथ Yes, है, sir. right? हाँ, Yes, sir. वो पेरेंट्स, आप ओके ओके। हाँ सर, कपिल सर आप स्टार्ट कर सकते हो। सर मेरी आवाज आ रही है? सर मैं अपनी मम्मा के साथ बैठी हूँ। अच्छा अच्छा, मम्मा के साथ बैठे हो, ओके ओके। Yes, कपिल सर sir. मेरी आवाज, ओके बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको अच्छे से? Yes, sir. ओके ठीक है। कपिल सर आपकी आवाज, कपिल सर की आवाज आ रही है क्या बच्चा आपको? सर अभी No, नहीं। sir. 2 सेकंड में 2 सेकंड होगा, क्योंकि आई गेस हाँ। उनको इशू है। सर आपकी आवाज विजिबल हो? अभी विजिबल हाँ हाँ, है? कोई बात नहीं, वो शायद कोई इशू आ गया होगा। विजिबल है सब? हाँ विजिबल। हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए। अदिति अपनी मॉम के साथ बैठी है। हाँ ठीक है, तो जो भी पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, अगर उनका भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मैम या सर, जो भी आपके साथ हैं, किसी को कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अगर नहीं है तो हम थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं पेरेंट्स के साथ भी, क्या कि जो भी पेरेंट्स हैं, अगर आप बच्चों के साथ बैठे हैं, तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि प्लीज कि बच्चा जब भी टेस्ट दे तो आप उनके साथ बैठे, ताकि कई बार क्या होता है, बच्चा मोटिवेशन में नहीं रहता, या ऐसा समझो कि वो डर जाता है। जैसे अभी भी प्रतिभा ने बोला कि नेगेटिव मार्किंग के कारण बच्चे डर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सर क्या बोलेंगे मुझे, अवंती कहीं मुझको निकाल ना दे कोर्स से, तो वो क्या करते हैं, गूगल पर सर्च करके आंसर दे जाते हैं, जिससे वो स्कोर तो ले आते हैं, बट उस स्कोर का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो टेस्ट हम जेई के लिए कर रहे हैं, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो टेस्ट जेई नहीं है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना उस चीज को, और वो प्रैक्टिस तभी आएगा जब हम ऑनेस्टली अपना काम करेंगे। राइट? सबको क्लियर है ना ये बात? ये बात तो बच्चे सब मानते होंगे आप लोग भी। अगर साथ में बैठोगे ना पेरेंट्स, अगर आपके साथ में बैठेंगे, या जो भी पेरेंट्स, आप अगर आप बच्चों के साथ में बैठोगे तो थोड़ा सा उनको मोटिवेशन फील होगा कि हाँ, और आप थोड़ा सा उनको गाइड कर देंगे कि कोई बात नहीं, अगर टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो बट इट्स ओके, आप लोगों ने कुछ गूगल से कुछ सर्च करके नहीं करना, नंबर कम आते हैं तो कोई और नहीं। मैं आपको आज ये बात बता रहा हूँ, आपके मार्क्स कम आ जाए तो उसकी वजह से कोई आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नहीं लेगा कि आपको निकाल देगी अवंती से। ये बात आप मेरे से लिखवा लो। हाँ, स्ट्रिक्ट एक्शन कब लिया जाता है आपके लिए? जब आप इनडिसिप्लिन होते हो, ठीक है, और आपकी अटेंडेंस कम रहती है, आप एक दिन आते हो, 2 दिन नहीं आते, लाइटली लेते हो बहुत चीजों को, तब आपके खिलाफ मतलब एक्शन लिया जाएगा। वो भी बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन हाँ, अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। पर मार्क्स को कोई भी बच्चा नहीं डरेगा, समझ में आ रहा है? कोई भी बच्चा Yes, sir. ये नहीं सोचेगा कि मेरे 360 में से 320 नंबर नहीं आ रहे तो मुझे निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा बच्चा। क्लियर है? तो अपने पेरेंट्स के साथ भी बैठ के टेस्ट देना, ताकि थोड़ा सा तुम्हें डर भी रहे ना, हम देखेंगे नहीं गूगल्स पर, ठीक है? ऐसे ही तो टेस्ट रिजल्ट स्टूडेंट्स के साथ आप डिस्कस करना, और किसी भी पेरेंट को कोई भी दिक्कत है तो वो प्लीज अपने मतलब अपने, मान लो किसी को फिजिक्स में दिक्कत है किसी के बच्चे को, तो आप डायरेक्टली आप टीचर के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो, मैम ये सर जो भी हो गया भी, और आपको कोई इशू आ रहा है
किसी प्रोग्राम से रिलेटेड आप और जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यू कैन रीच आउट टू द टीचर्स। ओके, तो क्योंकि अभी पेरेंट्स बैठे नहीं है साथ में, तो हम इस स्लाइड को थोड़ा सा आगे करते हैं। आवर्स ऑफ एंगेजमेंट, तो देखो आपकी कितनी क्लासेस लगेंगी, ये दिख रहा है सबको स्लाइड? यस सर। हाँ, कितनी क्लासेस हैं बच्चों, बताओ कितनी क्लासेस हैं? 12 12। हाँ 12 हाँ, वेरी गुड। और ये पर सब्जेक्ट में जो हमारी क्लासेस है वो 120 अप्रोक्स लेंगी, तो 120 क्लासेस मतलब कितने एक आवर की एक घंटे की एक क्लास है सिर्फ, तो कितने आवर्स हो गए टोटल? 120 आवर्स हो गए। ठीक है, और ऐसे ही टेस्ट कितने होंगे हमारे, कितने टेस्ट हैं देखो? 22 नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा है? 22 सर। yes सर 22 जिसको दिखाई नहीं दे रहा ना बच्चे, जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो एक बार रीजॉइन करो। अब दिख रहा है ना सबको? दिखा? हाँ हाँ, I guess सबको आपको दिख दिख रहा है ना रहा सर? आपको भी दिख रहा है ना? जी 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 जी। हाँ हाँ ठीक है, तो ये हमारे नंबर ऑफ टेस्ट है, 66 टोटल नंबर ऑफ टेस्ट। हाँ अंजलि, आप कुछ पूछना चाहते हैं? बहुत देर से बच्चे आपने हैंड रेज किया है, आई थिंक गलती से हुआ होगा। और ये देखो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ आशीष, आशीष कुछ पूछ रहे हैं? सर टाइम होगा कुछ चेंज? टाइमिंग क्लासेस की ये पूछ रहे हो ना? यस सर, होगा कुछ अच्छा वो बैच पीछे? हाँ, टाइम टेबल आपका अभी बताएंगे बच्चे, नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स के बाद आपको टाइम टेबल पता लग जाए। ठीक है, इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, आपको नो कोई सर, टेंशन वो लेने की वाला जरूरत नहीं। टाइमिंग नहीं, क्लास का टाइमिंग, क्लास का टाइमिंग। हाँ क्लास का टाइम टेबल ना, ये पूछो कि हाँ कब क्लास, लगेगी हाँ क्लास, क्लास। नहीं सर, इसी के बारे में अब बात कर रहे हो दूसरे आशीष? ग्रुप में यस सर, दूसरे ग्रुप में सर 7:15 से लेकर 8:15 तक लगती थी। हाँ 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 हाँ, 7:15 से 8:15 लगती है, तो तो सर हाँ ऐसी टाइमिंग होगी आप लोगों की भी, मतलब एग्जैक्टली 7:15 से पर 8:15 सर नहीं होगी क्या? हाँ बोलो। 8 के बाद कर सकते हो? 8 के बाद? 8 मतलब 8 बजे के बाद, ऐसे बोल रहे हो? यस हाँ, यस तो सर। कुछ बैचेस हैं जिनके अंदर ये रेगुलर नहीं हो पाएगा बच्चे, अगर आपका हो गया आशीष कि हर रोज मेरी 8 के बाद हो, क्योंकि वो बैचेस के अनुसार है। तो कई बच्चों की कई बैचेस की किसी 1-2 दिन 8:30 भी है, 8:30 to 9:30, किसी की 7:15 to 8:15 भी है, लेकिन ये रोज नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ किसी किसी दिन होगा, हफ्ते में से 2 या 3 दिन 8:30 की भी होगी, 2 या 3 दिन 7:15 की भी होगी, किसी दिन 6 बजे की भी हो सकती है। ठीक है, बस हाँ रहेगा 6 से 9:30 के बीच में जो टाइमिंग रहे। क्लियर है? यस सर। ओके सर, मैं हाँ तो बोल रहा था क्योंकि स्पोर्ट्स भी है, फिर ट्यूशन का टेंशन, ऊपर से होमवर्क होता है, स्टडी, डेली टेस्ट स्कूल में भी। वो बात हम समझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ना ये जो बच्चे टाइम टेबल बनाया गया है ना बच्चे, ये सब बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 4 बजे स्कूल से आते हैं, और कई कई तो ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में भी, जैसे आपने बताया, वो स्पोर्ट्स भी स्कूल में करके आते हैं, वो 5 बजे आते हैं, तो हम 5 बजे से पहले तो टाइमिंग रख नहीं सकते। दूसरी बात, कई बच्चे ऐसे हैं जिनका जो नेट है वो 9 बजे तक आते आते खत्म हो जाता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, तो हमने पिछले और 12th बैच में भी देखा, 9-10 बजे तक आते हैं तो उनका नेट खत्म हो जाता है, उनके घर में फोन यूज करने वाले इतने लोग रहते हैं, तो वो भी क्लास नहीं लगा पाते। तो हमें जो एक्यूरेट टाइमिंग मिला ना, जो एक्यूरेट स्लॉट मिला आशीष, वो ये रहा कि 6 to 8:15 या 8:30 या 9:30 मैक्सिमम। तो हमने जो क्लास सेट किया बच्चे, वो 6 to 9:30 के बीच में किया, इसीलिए। क्लियर है आशीष? फिर यस भी सर। अगर कोई भी इशू यस आया सर, मैं तो तो किया जाएगा। JEE में, हाँ हाँ, मैं तो कोई भी। JEE में भी हूँ। हाँ आप JEE 3 में भी हैं? अच्छा, आप पहले से JEE 3 में हैं यस सर। एनरोल? यस सर। यस ओके, सर। आप लोगों में से सर कौन मैं ऐसा है जो अभी 12th के बैच में अभी 12th के बैच में है, पढ़ रहा है? हैंड रेस करना, कौन है? हैंड रेस करना। ओके, जानवी, मुस्कान, अदिति एंड आशीष एंड ओके, पीयूष, तो आप लोगों का दोबारा 5 वाइवा लोग हैं हुआ था सर। बच्चे हैं? अच्छा, आर्यन आप कौन से बैच में है बच्चे? आर्यन सर पहले +2। प्लस, अच्छा 2 में। अदिति, अदिति आप कौन से में है? So, मैं भी +2 बैच की हूँ। ठीक है बच्चे, आप लोग एक बार हैंड रेज रखिएगा, हैंड रेज ही रखिए जो है। ओके, जितने भी लोग हैंड रेस करें। ओके, जस्ट गिव मी सरोनी, हैंड रेज ही रखना। सरोनी
हाँ जी सर, बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहे थे आप? आई गेस सलोनी कुछ पूछ, सलोनी बेटा कुछ पूछ है बच्चा आप, सलोनी। ठीक है, शालिनी डोगरा, आप कौन से बैच में बच्चे? शालिनी, अच्छा। प्रतिभा आप कौन से बैच में है अभी? B2 में है शायद आप। सर JEE 3 में। JEE 3 में है, ठीक है ठीक है। तो आप लोगों का दोबारा से अभी वाइवा हुआ था, राइट? यस ठीक सर। है। सर मेरी ठीक है, सर तो मेरे आप, तो नेम में गड़बड़ थी। ठीक है बच्चे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो भी पहले से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको एक ही बैच मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए उसको कि मेरे को दो बैच लगाने पड़ेंगे, नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है? क्लियर है? हाँ, तो वो देख लेंगे आपको, यस का बैच फाइनल करेंगे वो देख लेंगे आपको, लेकिन आप इस चीज की टेंशन मत लीजिएगा कि आपको दो या तीन बैच लगाने पड़ेंगे, ठीक है? आशीष, अब तो ठीक है ये बात? यस सर। हाँ, वो तो सर मैं ठीक, ना हाफ से लगाई थी क्लासेस, तो मैं अभी 5 से लगाऊंगा क्लासेस। ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है। तो देखो हमारी 4 क्लासेस होंगी। हाँ, वो बोलो सर बोलो 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 बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? मेरे तो नेम में गड़बड़ी थी, इस नेम में गड़बड़ी थी, लक्षिता मैम ने फिर उसमें डलवा दिया था, फिर मैम ने कहा था रेगुलर लगा लेना, 5 से उसमें डाल दे तेरा नाम तो। ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हम कर लेंगे वो इशू रिजॉल्व, कोई बात नहीं। चलो बढ़िया। तो अभी देखो नंबर ऑफ लेक्चर्स सबको दिख रहे होंगे, कितने हो रहे हैं? 4 फिजिक्स में, 4 केमिस्ट्री में, 4 मैथ्स में, दिख रहे हैं? यस यस सर। सर। वीक में एक Yes. रोज आपकी कितनी क्लास होगी वैसे? 2 Yes, क्लासेस sir. होंगी, ठीक है? रोज 2 क्लासेस होंगी। अभी बात करेंगे, थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है ये, तो हम बात करते रहेंगे इसके ऊपर, बट यहाँ तक क्लियर है सबको, जो नंबर ऑफ लेक्चर्स और नंबर ऑफ आवर्स दिख रहे हैं? Yes. तो आप देख लो, इसके बाद भी 16 आवर्स अगर यहाँ पे क्लासेस भी होंगी वीक पे, बोल रहा हूँ, डेली नहीं, और सेल्फ स्टडी लिए फिर भी आपके पास बच रहा है, दिख रहा है टाइम अच्छा खासा, यस ठीक है? यस सर। तो ध्यान रखना इसका कि ऐसा किसी को भी नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है, ठीक है? इतना एंगेजमेंट नहीं हो रहा तुम्हारा कि तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइमिंग नहीं मिलेगा बच्चे, सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाएगा। आओ आगे आओ। अब किसी के कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछो, अभी वैसे हमने क्वेश्चन डिस्कस कर ही लिए, इतने सारे क्वेश्चन, बताओ मुझे किसी को कोई भी और भी इशू आ रहा है तो? कोई भी इशू है किसी को? चलो बढ़िया। नो सर। हाँ पीयूष सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पीयूष सर। जी। बस बच्चों देखो, मैं यही आपको ये चीज बोलूंगा कि इतना जेई या नीट तक टफ नहीं है, ठीक है ना? रेगुलरली पढ़ोगे अच्छे से, पंचुअल रहोगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन रहोगे ना, एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली फॉलो करोगे, सब टीचर की बात सुनोगे, आराम से नीट एंड जे दोनों क्वालिफाई हो जाए। तो इतना कोई हाइप नहीं है, बस आराम से पढ़ो, ठीक है? एंड बस ये चीज ध्यान रखना, जो भी टेस्ट हो रहे होंगे, टेस्ट में भी जो क्वेश्चन आए फिर उन्हीं को अटेम्प्ट करो, पहले से सही क्वेश्चन अटेम्प्ट की कोशिश अभी आगे डालो, अभी एक साल पूरे से, जिससे क्या होगा लास्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी नहीं आ रहा तुक्का मार दो, तुक्का नहीं मारना है। और आपको ये भी हम सिखाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन लीव करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो सब नहीं कर पाते, तो उसको लीव ही करना है, तो सब कुछ बताएंगे, फिजिक्स में भी होगा, मैथमेटिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा। सो थिंग इज प्रॉपर्ली पढ़ाई करो, रोज टेस्ट, जब भी टेस्ट होगा आपको टेस्ट देना है और सिंसियर टेस्ट देना है, जिससे क्या होगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जैसे सर ने बोला, कभी भी आपको इस वजह से नहीं होगा कि आपको कम स्कोर का 10 निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस ये बोलेंगे जेन्युइन टेस्ट देना, जिससे क्या होगा कि आप प्रॉपर्ली अपने आप का बूस्ट कर सकें। हाँ आशीष, आप कुछ पूछ रहे थे बच्चा? फिर आप नहीं लोगे क्लास? हाँ मैं लूंगा ना बच्चा, मैं क्यों नहीं लूंगा? मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ऑब्वियसली पढ़ाऊंगा, लेकिन नहीं पढ़ाऊंगा आपको, पढ़ाना है भाई बेटा। और तो मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला भी था कि उन्होंने क्लास नहीं वाला करके। JEE 3 में देखते हैं बच्चे, केमिस्ट्री के लिए बात कर रहे हो पीयूष सर की? हाँ तो अभी देखते हैं। यस सर। 3 में तो शायद नहीं लेंगे, और बैच अलॉटेड है। ठीक है 5 में। सर JEE 3 में तो सुप्रिया मैम नहीं पढ़ाते हैं।
हाँ वही लेंगे ना, सुप्रिया मैम पढ़ा ही रहे हैं JEE 3 में। यस मैम, हाँ सॉरी सर। चलो, अरे चले आगे। आप बोलो सर, बोलो, कोई इशू नहीं सर। हाँ अच्छा चलो, ये गेम टाइम बताओ, ये सॉन्ग ना हो तो सॉन्ग की लाइन बता सकते हो, हैंड रेस करना, इस इमोजी को देख के सॉन्ग की लाइन इमेजिन करो या सॉन्ग का नाम, हैंड रेस करो जिसको पता है, और जिनके हैंड रेस है मैं समझ रहा हूँ कि उनको आंसर आता है, या वो हैंड लो नीचे कर लो, लोअर कर लो हैंड। शोन। स्टोन ना, सबको इमोजीज दिख रहे हैं ना जो स्क्रीन पर हैं? यस सर। हाँ तो बताओ, इमेजिन को बताओ सॉन्ग का नेम या सॉन्ग की जो लाइन है, मुझे तो दिख रहा है। पहला क्या है, पहला इमोजी क्या बता रहा है? कान, कान से क्या करते हो? कान से क्या करते हो? सुनते हैं। हाँ, दूसरा फिंगर क्या बता रहा है? पॉइंट आउट करता है किसी को। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता मैं। किसी ने बोला आंसर बोला किसी ने? वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बोला? रश्मि ने। हाँ बहुत बढ़िया। देखो गाने तो सब सुनते हो तुम। ये रहा, पढ़ लो सब। यही था क्या इमोजी? हाँ सब, और भी बहुत थे। प्रतिभा, अमित, आप लोगों ने भी यही सोचा था या किसी को दिमाग में और कुछ भी आया था? यही सोचा था? यस सर। हाँ क्लियर। चलो अब ये क्या है बच्चे, 12th के बाद जैसे हमने बात किया था कि सिर्फ एग्जाम देना ही तक हमारा काम खत्म नहीं होता है। 12th के बाद और कौन कौन से कोर्सेज है जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हो? देखो अगर आप नॉन मेडिकल लाइन में हो तो आप बीटेक, इंजीनियरिंग और BSc, MSc, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इन सब में ये अगर BSc, MSc करोगे तो उसके बाद क्या बनोगे? इंजीनियरिंग का तो सबको पता है ना, बीटेक करना है, सबको पता होगा। कोर्सेज होते हैं जैसे BSc, MSc, ये भी लोग मतलब इसको भी बहुत कम आका जाता है, बट ये भी कोर्स अच्छे कोर्स है। इसके बाद आप PhD कर सकते हो, सीधा साइंटिस्ट लग सकते हो। पीयूष सर है जो हमारे, है ना, पीयूष सर है, बहुत सारे बहुत दूर तक गए हैं इस लाइन में। ठीक है, ओके ओके, चलो फाइन, ठीक बहुत है बड़े ऊपर आए, है ना सर? बताओ इनको थोड़ा बहुत गाइड करो। पक्का सा करेंगे, इन्हें गाइड करेंगे। हाँ देखो बस ये बात है कि लाइफ में कभी ये मत सोचना कि यार ये एंट्रेंस हुआ नहीं तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। द थिंग इज आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको अपने हिसाब से जेन्युइन रहना चाहिए कि नहीं मैं जो भी कर रहा हूँ अपने दिल से कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इतना कोई रफ एंड टफ वाली चीजें नहीं है। सो जैसे सर बता रहे हैं और भी सर भी बता रहे हैं, ठीक है ना, सिंसियरली पढ़ो बस। और है ना, वही बोल रहा हूँ, जो डिस्ट्रैक्शन है ना, आप पहले ये आइडेंटिफाई करो कि मेरे पास क्या डिस्ट्रैक्शन है, वो डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करो, उसको अवॉइड करो। मैं सिंसियरली बोल रहा हूँ, आप प्रॉपर्ली पढ़ भी पाओगे और आप अच्छे स्कोर भी कर पाओगे, ठीक है। सो बस यही सब बातें हैं। और अभी साइंटिस्ट की बात है, बहुत सारी बात बताएंगे। आई गेस गीतांश एंड मेरे क्लास में जो पहले बच्चे थे उनके मैं अपने थोड़ा कहानी के बारे में बताता था कि कैसे क्या किया हमने, कैसे किया। राइट गीतांश, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ जी जी, तो वही बात है। तो सिंपल एंड शॉर्ट यही सब बात है कि देखो पढ़ाई अच्छे से करो बस, है ना। साइंस लिया है, साइंस इसका मतलब भी नहीं खाली इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है ना। लाइफ में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आएंगे जहाँ पे आप और अच्छे ग्रो कर पाओगे। तो इतना डरने वाली बात नहीं है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बट हाँ, सबसे अच्छा सा होगा। कोशिश करेंगे हम अच्छे कोशिश करते IITs में जाएं, हाँ अच्छे IIT में जाएं। अभी लेकिन अगर नहीं भी होता तो हमारे पास और कोर्सेज भी हैं, इसी के लिए ये प्रोग्राम है आपके। हाँ प्रतिभा, कुछ बोल रहे हो आप? जी, हाँ बोलो प्रतिभा। NDA के बारे में बताना। किसके बारे में? NDA, NDA। हाँ MBA, NDA नेशनल डिफेंस NDA अकेडमी। नेशनल डिफेंस अकेडमी। अच्छा ओके ओके। तो देखो बताओ। हाँ तो देखो बच्चों, सिंपल है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जब अगर आप आपका स्टूडेंट साइंस होना चाहिए, ठीक है ना। पेपर आपका 720 मार्क का पेपर आई गेस आप भी आता है। अभी पैटर्न चेंज हो तो मुझे आइडिया नहीं है। उसके बाद आपको वहाँ पे सिलेक्शन होता है, आपका इंटरव्यूज होंगे, आपका सब कुछ मेडिकल टेस्ट सब कुछ होगा। एंड ऑल ओवर इंडिया में से आई गेस 1500 से लेके 1800 बच्चे सेट करते हैं, ठीक है ना। और मेजरली जो उनका ट्रेनिंग अभी जो कैंप चलता है वो पुणे में खादक वस्त्र में ट्रेनिंग चलता है। एंड आपका 3 साल का वहाँ पे कोर्स होता है, ठीक है ना। एंड देन जैसे आप वो वहाँ पे एनरोल होते हो,
ऐसा आप ऑफिसर ज्वाइन करते हो उसके बारे में, तो बहुत बड़ा एक ऑफिसर ग्रो कर सकते हो आफ्टर एनडीए, बिकॉज एनडीए आपको क्या बनाएगा, एक ऑफिसर बनाएगा, और जो कि सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है आर्मी के लिए। तो उससे भी क्या चाहिए आपको, साइंस ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि एनडीए के बाद आप नहीं कर पाओगे, और भी एग्जाम्स आते हैं, जैसे सीडीएस एग्जाम्स होते हैं, एफकैट एग्जाम्स होते हैं, तो ये भी आपके डिफरेंट एग्जाम्स हैं जिसमें आप है ना एयरफोर्स ऑफिसर बन सकते हो, फ्लाइंग ऑफिसर बन सकते हो, इससे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। तो ऐसा कुछ चीज नहीं है कि साइंस ये पढ़ के अगर आप जेई का नीट पढ़ते हो अच्छे से ना, मैं समझता हूँ अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ाई किया तो बाकी सारे एग्जाम्स आप प्रॉपर्ली आराम से कवर कर सकते हो। राइट सर? यस सर, बिल्कुल। और लेकिन ये बात भी है कि अगर आप एनडीए आपका ड्रीम है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वो भी अच्छा ड्रीम। अभी सर ने बताया कितनी रिस्पेक्टफुल जॉब है वो, लेकिन आप ये मत सोचिएगा मेरा तो एनडीए में जाना है, मैंने आईआईटी के लिए क्या करना है ना। हाँ, वो ऐसा मत बहुत सोचना। हेल्प मिलेगा आपको अगर आप आईआईटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वो माइंडसेट हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व कैसे करना, तो उसके लिए भी आपको हेल्पफुल होगा एनडी क्रैक करने के लिए भी आईआईटी जेई का एग्जाम। तो आप समझ रहे हो ना, अगर मैं एक टॉप एग्जाम की किसी भी फील्ड में स्टडी कर लेता हूँ, सपोज करो किसी ने पीएचडी कर ली है ना, पीएचडी कर ली, अब वो क्या क्लास 12 से डरेगा क्या? बताओ मुझे। कोई हाँ, ऐसा मैं- होगा जो पीएचडी कर चुका होगा Yes, sir. अपने फील्ड में, वो क्या अपने फील्ड की क्लास 12 से डरेगा क्या? नहीं डरेगा ना। ऐसा ही आप आईआईटी जेई इन सब की तैयारी कर लोगे, एक बारी एक साल डट के अपने मेहनत कर लोगे, उसके बाद आप किसी भी फील्ड में जाना, ये इतने सारे ऑप्शन है, कहीं पर भी चले जाना, कोई इश्यू नहीं है। तो पहली बात तो हमने एम फॉर द हाईएस्ट रखना है, समझ में आ रहा है? एम फॉर द हाईएस्ट, ऑलवेज एम फॉर द हाईएस्ट, राइट। तो उसके बाद अगर कुछ रह भी जाता है ना, तो कोई बात नहीं सर, इतना बड़ा तो कर लिया ना, ये सब आता है मेरे को, तो ये सब छोटे मोटे एग्जाम तो मैं ऐसे निकाल। क्लियर है? हाँ हितेश, आप कुछ पूछ रहे हैं बच्चे? सर सीयूईटी के बारे में बताना। हाँ सर बताइए। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, बिल्कुल इसकी भी। हाँ बोलो सर। अभी जो सीयूटी एग्जाम्स होते हैं ना, ये आपका सेंट्रल जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, तो यहाँ से आपका इंग्लैंड वहाँ पे होता है। बेसिकली आप प्योर साइंस वहाँ पढ़ाई करते हो, ठीक है ना, जैसे बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, और भी बाकी जो बैचलर्स कोर्स वो पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो सीयूटी भी क्या ना, अगर मैं लेवल की बात करूँ, अगर मैं आपका लेवल ऑफ एग्जाम्स की बात करूँ, तो ये थोड़ा जेई से थोड़ा सा कम ही रहता है। वही बोला, सिंपल सी बात है। बिल्कुल। अगर आपने सिंपल सी बात वापस बोलो, अगर आपने जेई के लिए पढ़ लिया है, दैट इज द सुप्रीम लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है ना। और नीट अगर आपने नीट और जेई प्रॉपर्ली मैच कर लिया है, तो ये जो बाकी जो एग्जाम्स है ना, इसमें आपको हेल्प मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। और फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये नहीं आ रहा, ऐसा नहीं, आपको क्वेश्चन आएगा। ऐसा कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा कि आपको आएगा नहीं, ऐसा है। बस ये बात है, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है। और खासकर सीयूईटी के लिए अगर जो पूछ रहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, जो भी सीयूईटी के पूछ रहे हैं, अभी नीट का हमारा बैच शुरू हुआ था बीच में बच्चे, और नीट का अभी बच्चों ने दे दिया, एग्जाम खत्म हो गया। अब वही बच्चे नीट की जो प्रिपरेशन कर चुके हैं, अब तो वो फ्री हैं, अब वो सीयूईटी की कर रहे हैं, उनको मटेरियल्स वगैरह भी प्रोवाइड हो चुका है, उनको पता है सब क्वेश्चन जो हम हायर लेवल वाले क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं, है ना, उसकी तो उनको प्रैक्टिस है नीट की, तो है ना। तो अब वो लोअर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। क्या आप उनको बताऊं मुझे डिफिकल्टी आने वाली है या उनके लिए इजी हो जाने वाला है, जब जिन्होंने इजी हाँ हो जाएगा। तो क्लियर है ना ये बात? हाँ, तो आप ऑलवेज एम फॉर द हाईएस्ट, मैं यही हमेशा बोल रहा हूँ। बाकी छोटी मोटी चीजें अपने आप निकल जाएंगी, उसकी तुम टेंशन मत लो। कई लोग सोचते हैं मेरे को इसकी भी तैयारी करनी है, मेरे को बीएससी, जिसका मान लो बीएससी करना है, सर बीएससी की भी करूंगा, एमएससी की भी करूंगा, सीयूईटी की भी करूंगा, है ना, इतना तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, मेरे से ना ये हो रहा ना, और ऊपर से बोर्ड्स आ गए। कोई दिक्कत नहीं, तुम जेई की करो, अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगी जेई के लिए, और डेरिवेशन हम तुम्हें कराती हैं। तो बोर्ड्स लेवल पे तो तुम्हें पता है, एचपीएससी का पता है ना, डेरिवेशन ज्यादा आती है, सबको पता है ये बात। Yes, sir. यस भी पेपर्स उठा के देख लीजिए, हमने अभी सैंपल पेपर्स लिए भी थे, बच्चों को 12th में करवाए भी थे हमने। जब बोर्ड्स आने वाले थे, हमने स्पेशल यही कर दिया था कि हमने जेई थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दी थी, हमने सिर्फ डेरिवेशंस करवाई, क्योंकि बोर्ड्स में वो हेल्पफुल है। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा कोई भी। क्लियर है सबको? चले आगे। Yes, sir. अब देखो ये एग्जाम है, देखो अभी हमको तो पहले दो एग्जाम, हाँ बोलो, कुछ बोल रहा है कोई? चलो, अभी हमें तो सबसे ज्यादा पहले दो एग्जाम के बारे में पता है, जेई मेंस एडवांस, है ना, सबको यही पता है ना? क्लियर है? और किसी ने हाँ Yes, sir. अभी लेकिन किसी बच्चे ने सीयूईटी बोला, देखो इसके अंदर आ गया क्या सीयूईटी? हाँ, आ गया, Yes. आ गया। है ना, Yes, sir. फाइजर भी आ गया क्या?
बिट्स आइजर किसने बोला था? होता है। आइजर किसने बोला था आइजर के बारे में? नहीं। सर हाँ, हाँ, देखो तो आइजर आइजर बिट चैट बिट्स हाँ पिलाने के लिए, और ISI नेशनल, है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ICAR में भी क्या होता है बताओ मुझे, ICAR किसकी कौन जानता है? KVPY, NDA तो सब जानते हैं, दिख रहा है। देखो अगर मैं Yes, sir. ranking भी देखूं, जेई एडवांस कर लिया तो क्या NDA के लिए मेरे को ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं? देख लो, लगाने पड़ेंगे क्या, है ना। तो आप जेई एडवांस मेंस लेवल की प्रिपेयर कर रहे हो, नीचे वाला तो उसका सबसेट है, पढ़ते हो मैथ्स में, सबसेट, Yes, sir. सुपर सेट, Yes, sir. जेई मेंस और एडवांस एक सुपर सेट है, इसके नीचे ये सारे आ रहे हैं। आर्यन, आपका थोड़ा सा वॉइस आ रहा है, थोड़ा इसको ऊपर कर लो। अरे थैंक यू बच्चा, हाँ थैंक यू बच्चा, थैंक यू। हाँ, तो KVPY पहले होता था, मतलब अब कई जगहों पर वो बंद भी हो चुका है, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना। तो ये पहले होता था कई एग्जाम्स के लिए, अब कई जगहों पर, जैसे हमारे यहाँ पर ये बंद भी हो गया था बीच में एग्जाम, अब आई थिंक दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ये भी एक स्कॉलरशिप एग्जाम होता है, 12th क्लास 11th क्लास के लिए, खासकर 11th क्लास के लिए खासकर होता है, ठीक है। ये सब डिफरेंट है जो हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे, क्लियर है। चलो Yes, बच्चा, sir. यस तो ये सर different Yes, sir. एग्जाम्स हैं, इनके अलावा आप ये सब के लिए भी अपीयर हो सकते हो, और सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है बच्चे, सिलेबस में कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आप एक एग्जाम के ये लिए पैटर्न्स, तो सब, हाँ हाँ खाली पैटर्न, पैटर्न, हाँ पैटर्न थोड़ा दिखना है आपको, बस पैटर्न अगर समझ गए ना तो आप आराम से कर सकते, कोई इशू नहीं। पैटर्न मतलब बस क्या? उस पैटर्न को देख लो। कोई एग्जाम ऐसा होता है कि किसमें क्या होता है, लेंथ वाइज, मतलब सिर्फ क्वेश्चंस की स्पीड देखी जाती है, क्वेश्चंस इजी होते हैं, वो लेंथी पेपर बना देते हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो, ठीक है। किसी में क्वेश्चंस के जो टफनेस होती है वो ज्यादा होती है, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होती है, तो उनकी कट ऑफ भी कम जाती है, क्लियर है। तो उसमें तुम ये नहीं देखोगे कि मैं ज्यादा अटेम्प्ट करूं, उसमें तुम ये देखोगे कि मैं कौन कौन सी चीजें छोड़ू। जैसे अभी पीयूष सर ने बताया कि कई क्वेश्चंस तो होते ही ऐसे हैं जिनको मैं छोड़ दूं, लेकिन कई बच्चे ऐसे सोच के जाते हैं सर मैं ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो ये मेंटेलिटी हमने शुरू से ही नहीं रखनी, क्लियर है सबको। यस सर Yes, sir. Yes, sir. आशीष बेटा, यूपीएससी के बारे में हम बाद में बात करें, यूपीएससी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हाँ। अभी के लिए अभी बच्चे होना थोड़ा सा, इसलिए। यूपीएससी भी सर, एक पढ़ेंगे, डाउट UPSC था। हाँ बोलो बच्चा, बोलो। सर, जो अब न्यू NCERT बुक्स आई है ना सर, उसमें कुछ चैप्टर्स कटे हुए, और इसमें सभी टीचर्स भी कंफ्यूज है कि कौन से चैप्टर्स करवाएं, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स थे ना, जैसे केमिस्ट्री में जो फर्स्ट टर्म के चैप्टर थे उसमें से सिर्फ 2 चैप्टर्स ऐसे हैं कि जो बचे हैं, बाकी सब चैप्टर्स डिलीट होगी, तो उसके लिए देखो बच्चे, वो कपिल सर बताएंगे आपको प्रॉपर। मैं ये कह रहा था, आप बोर्ड्स लेवल के लिए तो कर रहे हो, तो अभी तो HPSC भी अपना सिलेबस अपडेट करेगा। पहली बात तो अगर उन्होंने क्वेश्चंस काटे हैं तो सबसे पहली बात तो उनका भी सिलेबस अपडेट आएगा। दूसरी बात, चाहे कहीं से भी कट जाए, HPSC से कट जाए, CBSE से कट जाए, लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू तो सब इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्लियर है। जेई Yes, मेंस के लिए मत मानो, एडवांस के लिए मत मानो, एडवांस के लिए तो सब इंपॉर्टेंट है ना। नीट में भी अगर मैं किसी बच्चे को बोल दूं ना, अगर मान लो कोई बच्चा मेरे को कोई क्वेश्चन उठा ले, मैं उसको बोल सकता हूँ बच्चे ये तेरे लेवल का नहीं है, ये जेई मेंस लेवल का है। लेकिन जेई में अगर कोई बच्चा कोई भी क्वेश्चन उठा लाए ना, तो उसके लिए कुछ भी बाहर से नहीं है, ये बात दिमाग में रख लें, क्लियर है सबको। यस सर। Yes, sir. तो रही बोर्ड लेवल की, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी, आपको सिलेबस उसका अपडेट होता रहेगा, है ना। उसमें कौन कौन से, अगर बोर्ड ने काटा है सिलेबस, तो वो पैटर्न और अपना एग्जाम भी उसी हिसाब से बनाएगा जो उन्होंने टॉपिक्स दिए। बट जेई मेंस और एडवांस के लिए हमने कुछ, हाँ बोलो आशीष। तो नोटिफिकेशन ही नहीं आई है, झमेला डाला है, एडवांस कर दिया सिलेबस, बुक सेलर में बुक्स मिल रही हैं, उसमें एडवांस सिलेबस है, और अभी अगले साल से 10 ही चैप्टर होंगे, इस बार 16, अभी नोटिफिकेशन नहीं दी उन्होंने। हाँ, ये बच्चे फिर भी, हाँ डोंट वरी, ये सब करेंगे, ये सब प्रॉपर्ली बताएंगे। जैसे कुछ नोटिफिकेशन आता है तो सर आपको प्रॉपर्ली बता देंगे इस बारे में। बिल्कुल, मैंने देखा भी है कहीं हुआ है, कई चीजों में, जैसे हम बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट कट गया है ना, ऐसा बात हुआ था ना। यस सर। तो ये चीजें जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगी, ये तो अब हमारे हाथ में भी नहीं है ना। देखो सबके, ये तो जो बोर्ड डिसाइड कर रहा है, चेयरपर्सन बोर्ड के वो मीटिंग कर रहे हैं अपने आपस में, चेयरपर्सन बैठे हैं, और क्या नाम है, जो भी बोर्ड्स के मेंबर्स हैं हिमाचल प्रदेश के, तो ये बोर्ड टू बोर्ड वेरी भी करेगा सिस्टम, ठीक है। तो उसकी टेंशन मतलब, जैसी नोटिफिकेशन आएगी, अभी के लिए आपको जो करवाया जा रहा है ना, उनको भी पता है बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब तक हम सिलेबस नहीं देंगे, तो वो
उनके भी दिमाग में है, तो आप उस चीज की टेंशन मत लीजिए, ठीक है बच्चे। लेकिन जेई मेंस और एडवांस के लिए हमने कुछ नहीं छोड़ना। डन? यस सर। Yes, चलो बहुत sir. बहुत चलो चलो। अब ये जो पीछे जो भी हम एग्जाम दे रहे हैं, इनसे हम क्या कौन से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, वो है ये सब। सबको पता होगा आईआईटी, एनआईटी, आईआईटीज, आई ट्रिपल आईटीज और आईएसआई कोलकाता, आइजर, नाइजर, वीआईटी वेलोर, डीटीयू दिल्ली, ये सब सिर्फ हमें पता था आईआईटी और एनआईटी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही थे ना, आईआईटी और एनआईटी वाले, और किसी को पता था? है ना? तो ये सारी चीजें भी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे बच्चे, कि आपको सिर्फ ये नहीं कि आईआईटी में भाई हर, अब जहां पर एक बात बताओ, किसी रूम पर सिर्फ 10 लोगों की जगह है ना, उसमें मैक्सिमम 15 घुसा दो, क्या 20 आ सकते हैं क्या उसमें? बताओ मुझे। नो सर। उनको तो कहीं को जाना ही पड़ेगा ना, ये तो बिटर ट्रूथ है एक हमारे पास, कि कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। आईआईटी में मैं कितना ही तुम्हें मोटिवेट कर लूं, कितना ही सब कुछ कर लूं, लेकिन जाएंगे तो लिमिटेड बच्चे ही ना, बच्चे लास्ट में, तो उनके जो बच गए उनको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। और ये देखो एनआईटी बहुत अच्छी जगह है। एनआईटी, वो देखो पीयूष सर बैठे हैं तुम्हारे पास, इन्होंने एनआईटी से ही करा है अपना काम, है ना? देखो, तो ये बहुत सारी जगहें हैं हमारे पास और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं बच्चे, ठीक है। तो बस ये लोग इसी वजह से पीछे रह जाते हैं सिस्टम में, क्योंकि उनको पता नहीं होता टाइम पर। पता नहीं होता, सही बोला। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जो नाइजर होता है, आइजर होता है, जैसे आईआईएस कोलकाता, ये सब चीज बहुत वास्ट इंस्टीट्यूट है, और इनका जो पढ़ाई का जो सिस्टम है ना, सही बोल रहा हूँ, बहुत बेटर है। कभी कभी आप ये भी देखोगे, यहाँ पे आईआईएससी नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस नहीं है वाला, बैंगलोर जो यहाँ पे लिस्ट नहीं है, लेकिन वो भी बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, वो कभी कभी आईआईटी से ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि फील्ड वो नहीं है, तो थिंग इज आप पढ़ाई करो अच्छे से, और अगर पढ़ाई गोल बढ़ाओगे ना, आपका खुद का भी पर्सनल ग्रोथ होगा, और जैसे अगर पर्सनल ग्रोथ होगा ना, अपने आप को इम्प्रूव करोगे और अच्छा जॉब भी मिलेगा। तो सिंपल सी बात, अच्छे से पढ़ाई करो, हम आपको प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम आपको सब बताते रहेंगे। ट्रिपल आईटीज का वैकेंसी कब आता है, एनआईटी का कब आता है, बिट्स प्लानिंग कब आता है, आइजर कब होता है, और आपका नाइजर व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आप एनरोल होगे ना, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप होगे, आपको जैसे सीयूईटी के एग्जाम का फॉर्म, अब देखना नीट 12th वाले पेपर में उनका जैसे सीयूईटी का एग्जाम निकलता है, फॉर्म निकलता है, तो नोटिफिकेशन चली जाती है। यहीं से जो टेक्निकल टीम है वो आपको नोटिफिकेशन भेज देती है, बच्चों ये एग्जाम निकला हुआ है, इसका फॉर्म भर दो। तो आपको सब कुछ मिल रहा है बच्चे अब। तो अगर अभी भी हम टेस्ट में ईमानदारी नहीं दिखाएंगे, है ना, और सपोज करो मैं क्लास में रेगुलर नहीं रहूंगा, तो अब क्या अवंती की गलती, आपके पेरेंट्स की गलती है या आपकी गलती है? बताओ मुझे, किसकी गलती होगी? अगर हाँ, समझ में आ रही है ना ये बात? तो बस अब बच्चों सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे। तो अब आप ये बस ध्यान रखना, आपके सिर्फ 3 काम है, क्लास में रोज आना, डिसिप्लिन मेंटेन रखना और ईमानदारी से टेस्ट देना। बस ये 3 पॉइंटर्स हैं। सब उतरेंगे क्या इस पे खड़े? सब करेंगे ये काम, तीनों पॉइंटर्स? चलो यस सर। चलो, सबका मुझे रिएक्शंस आ जाना चाहिए चैट बॉक्स के अंदर। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, नवीन सर कुछ कह रहे हैं? यही कह रहा हूँ मैं, जैसे अभी कपिश सर बोल रहे थे कि आपको डेडिकेटेड रहना है ना, मेन बात वही है कि गाइडेंस आपको हम देंगे और डेडिकेशन हमें आपकी तरफ से चाहिएगा ना, आपकी तरफ से भी, आपके पेरेंट्स की तरफ से भी। और जो चीटिंग वाला सीन है ना, वो नहीं करना यार, कि तुम लोग अपने लिए ट्रूथफुल रहो। और वो चीटिंग सिर्फ एग्जाम के लिए भी नहीं है, अपने टाइम के साथ भी चीटिंग नहीं करना है, क्योंकि 11th में जो हुआ सो हुआ, अभी 12th का बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, तो वो पुराने पाप भी आपको साफ करने हैं और नया कुछ अच्छा भी करना है। तो लिमिटेड टाइम का इस्तेमाल करना है, बिना चीटिंग किए हुए। ना तो एग्जाम में चीटिंग करनी है, ना टाइम वेस्ट करके चीटिंग करनी है। तो ये आपको, आपके पेरेंट्स को, सबको इस चीज का ध्यान रखना होगा। और ये भी बात सही है कि जो टिका रहेगा, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अगर अभी भी पूरा डेडिकेशन से चल पड़े और टिके रहे कि नहीं यार मेरे को पढ़ना है और हर रोज पढ़ना है, डेडिकेशन से पढ़ना है, बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, ये गेम मैं कर लूंगा, अभी 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने मुझे ये नहीं करना, दिस इज नॉट माई लाइफ फॉर अनदर 10 months। तो अगर आपने ये डेडिकेशन ले लिया और इसके बाद हर रोज किया, डेली पढ़ाई की, डेली पढ़ना है, तो बहुत देर नहीं हुई है। इन माई एक्सपीरियंस जो कर लेगा वो पार हो जाएगा। और दूसरी बात रही कि बहुत सारे एग्जाम्स हैं, सर मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं तो एनडीए के लिए कर रहा हूँ। देखो ये बात सबको पता है बच्चों, आपको भी पता है, आपके पेरेंट्स को भी पता है, जिसका सिलेक्शन होता है उसका हर जगह होता है, और जिसका नहीं होता उसका कहीं भी नहीं होता। तो अब आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है? उसमें जाना है ना जिसका हर जगह हो रहा है, या उसमें जाना है जिसका कहीं नहीं हो रहा?
बताओ। सभी कहीं हो रहा है। जिसका हर जगह हो रहा है उसमें जाना। जगह हो रहा है। और दूसरी बात, जैसे कुछ आप लोग बोल रहे थे कि मतलब सर बोल रहे थे कि पोटेंशियल सब में है। देखो आपको सेलेक्ट किया गया, आप में पोटेंशियल है। आपके मम्मा पापा की उम्र बीत गई होगी बोल बोल के कि हमारा बच्चे ये कर तो बहुत कुछ सकता है पर कर नहीं रहा है ना। इसमें वो बात है, लेकिन वो बात कब निकलेगी भाई, अभी नहीं निकाल पाए तो फिर उस बात का कोई बात नहीं, उसकी ना कोई फायदा नहीं। तो अभी डेडिकेशन से लग जाओ, साथ जुड़े रहो, गाइडेंस आपको मिलेगी। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, फिर ओवर टू यू सर, कि आप लोग खुद बताना, अनम्यूट करके बताओ कि हु आर द बेस्ट प्लेयर्स, या बेस्ट ना बोले तो ये बोले कि हु आर द वेल नोन प्लेयर्स इन दिस कोचिंग इंडस्ट्री, वो बताओ जिनका आपने नाम सुना हो। तो भैया ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें कोचिंग देते हैं, वो हम बताओ। परवीन सर। अरे परवीन सर नहीं, जैसे एलन हो गया, फिरजी हो गया, रेजोनेंस हो गया, ये तो होता है, ये नाम सुने हैं ना सबने, आकाश है, बाइजूस है, फिजिक्स वाला है, नहीं सुने हैं ना नाम सबने? अच्छा, अब देखो, अब मैं तुम्हें बहुत फैक्ट की बात बताता हूँ। फिजिक्स वाला में अखलाक सर है ना, अलख पांडे सर, तो अलख पांडे हाँ है ना, वो पढ़ाते हैं। बहुत सारे फैकल्टी, अच्छे फैकल्टी हर जगह होते हैं। ये म्यूट करो बेटा, आर्यन म्यूट कर लो। हाँ, तो वहां पे क्या इशू आ रहा है कि मैं किसी को बुरा नहीं बता रहा, मैं बस आपको ये बेनिफिट बता रहा हूँ कि अवंती में क्या बेनिफिट है, आपको एडिशनल बेनिफिट क्या है। देखो हर टीचर आपको वही पढ़ा रहे हैं, सिलेबस वही है, कंटेंट वही है, अप्रोच वही है, ठीक है। स्टूडेंट हमारे पास अच्छे हैं, आप मोटिवेटेड रहो, आप हमारे साथ जुड़े रहो। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने फैकल्टी मेंबर का डायरेक्ट एक्सेस किसी स्टूडेंट को नहीं देता है, समझ रहे हो ना तुम, और तुम्हारे पास वो एक्सेस रहेगा। तो ये एक्स्ट्रा कनेक्ट बॉन्ड है, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड है जो कि आपको आपके फैकल्टी मेंबर्स का डायरेक्ट एक्सेस रहता है थ्रू व्हाट्सएप और फोन नंबर, वो आपके पास भी, आपके पेरेंट्स के पास भी है। तो यू कैन ऑलवेज मेक दैट बॉन्ड, यू कैन ऑलवेज यूटिलाइज दैट पर्सनल जो बॉन्ड आपका बनने वाला है, उस पर रुको, उसको स्ट्रेंथन करो, क्वेश्चंस करो, डाउट नहीं आ रहा है तो उसको पूछो, पेरेंट्स को कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो वो पूछो। तो आप यू कैन ऑलवेज रीच आउट यार। आजकल तो एक मैसेज करना है बस, कुछ थोड़ा सा लिख के भेजा तो वो मैसेज पहुंच गया, फोन कर लिया तो पहुंच गया। तो इग्नोरेंट नहीं रहना है बिल्कुल, है ना। और एक चीज और भी होती है, ये कोचिंग गाइडेंस में आपको मिलेगी बात, कि जरूरी नहीं आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए और फिर सिलेक्शन हो जाए। कई बार इग्नोरेंस, आउट ऑफ इग्नोरेंस ऐसा होता है। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, जी सर, हाँ। तो लाइक कई बार आउट ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है कि आपके मार्क्स तो अच्छे आ गए, लेकिन आपको ये कोई बताने वाला नहीं है कि कौन से कॉलेज में जाओ, कौन से राउंड में जाओ, है ना। फर्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 5वें राउंड में होगा। कि कई बार ऐसा होता है कि यू जस्ट गो इन स्पोर्ट राउंड और आपको नहीं लग रहा था, नहीं हो रहा, और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो वो चीजें कौन बताएगा आपको, वो आउट ऑफ एक्सपीरियंस आती है। तो आप लोग जुड़ो, आप लोग फैकल्टी मेंबर्स के साथ जुड़ो, एग्जाम के फॉर्म भरो, निडर होके एग्जाम दो, क्वेश्चन पेपर सोल्व करो, चीटिंग मत करो, ना टाइम के साथ ना एग्जाम के साथ, और लगे रहो, डटे रहेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आज लिख लो, कपिश सर ने बोल दिया, मैं भी बोल रहा हूँ, ये कहीं लिखवा लो हमारे से अगर अब तुम्हें शक हो रहा है तो, और लग जाओ, ठीक है सर। ओवर टू यू। हाँ जी, देखो सबसे सही बात बोली। अब जो बच्चे 12th में हैं हमारे साथ, वो उनको पता होगा कि आपके पास डायरेक्ट हमारा नंबर है, आप सब हमारे को मैसेज कर सकते हो। जो भी अभी 12th में है, सबको पता है ना ये बात, जो अभी क्लास लगा रहे हैं हमारे साथ। यस सर। हाँ, यस सर। भी ऐसा है कि नंबर नहीं मिला होगा। हाँ जी, नवीन सर। यस सर। नवीन सर, आपका हैंड रेस था, मुझे लगा कुछ बोल रहे हो। चलो ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। अब आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो, मुझे ये बताओ कोचिंग से। किसी आप लोगों को भी तो कुछ मन में होगा ना कि मेरे को ऐसी कोचिंग चाहिए, मैं ऐसी कोचिंग में पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए, होगा ना आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ तो। सर जैसे कि हर बच्चे से मतलब कुछ टाइम के बाद कुछ क्वेश्चन पूछे ताकि वो। बहुत बढ़िया, है ना, कि स्टूडेंट इंटरेक्शन इसको बोलते हैं, राइट। यस सर। बहुत बढ़िया। और क्या चाहते हो बच्चे, और किसी के मन में कुछ आ रहा हो कि सर अब तुम ऐसा सोचो कि मैं कौन से इंस्टीट्यूट में, अब तुम नए, सपोज करो तुम अभी 12th में आए हो, तो अभी नए 11th में आए हो, तुम कौन सी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो। कुछ तो होगा ना उसमें, ऐसी कुछ क्वालिटीज होंगी जो तुम चाहते हो कि हमारे टीचर्स ऐसे हों। कैसे होने चाहिए टीचर्स,
बताओ बताओ सर बताओ, फटाफट हमारे सोचो। टीचर्स ऐसे होने चाहिए जो सर जो हमें समझाए तो हमें एकदम समझ आए। हाँ, मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना, ऐसे ही बोलना चाह रहे हो? हाँ, यस सर, सर बॉन्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी। वेट करें, और कुछ? मोटिवेट करें। बॉन्डिंग हो गया, क्या करके मोटिवेट करें, बहुत बढ़िया, है ना, मोटिवेट। तो आप सबको और भी कुछ कुछ ऐसे इश्यूज बता सकते हो जो आपको पिछली क्लासेस में आए हो और आप चाहते हो कि इस क्लास में ना आए मेरे पास, किसी को भी, हम सर उसका भी ध्यान सर रखेंगे जैसे कि बच्चे। कई बार मीट सर में वो कई बार चल नहीं रहा क्लास है तो टाइम। फिर जूम पे लग रही है। हाँ बिल्कुल यस बिल्कुल, सर। ये तो सही खींच गए तुम मेरे को। हाँ, कई बार क्या होता है, हमारे मीट पे क्लास नहीं लग पाती, यही बात थी ना। बहुत इश्यूज आते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, मीट पे लिंक, तो इसके बारे में तो बच्चे, ये तो अब तो हमारा चल रहा है, बिल्कुल ये बहुत जेन्युइन इशू है, मैं सबसे सबसे बड़ा इशू इसी को मानता हूँ, इसको प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखेंगे। तो ये तो चल ही रहा है हमारा इशू, अब तो दिख रहा है ना सबको। यस सर। हाँ, तो ये सबसे ज्यादा इशू है, हम इसको पूरा, अभी ये चल रहा है, पूरी टेक्निकल टीम इस पर वर्क कर रही है बच्चे। आपका, आपने देखा भी होगा, कभी आपकी जूम पर लगती है क्लासेस, लगती है ना, लगी थी बीच में 1-2 बार, यस है सर। ना, लेकिन आपका सिलेबस तो मिस नहीं होगा ना, उसके लिए वजह से आपका सिलेबस मिस नहीं होगा, वो टेंशन मत लो आपको, और इसको हम बहुत जल्दी रिजोल्व कर देंगे, ठीक है। चलो, अब बताओ, सबने ये डिसाइड तो कर लिया ना कि क्या करना है, अब ये स्लाइड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, अब ये बात तो हम कर चुके हैं कि कुछ भी करना है आईआईटी से तो होकर निकलना है, मतलब जेई मेंस और एडवांस तो देना ही है, राइट, है ना, चाहे एमबीए यस करना है, सर। चाहे बीए करनी है, चाहे एमएससी करनी है, चाहे कुछ भी करना है, अब ये चीज तो हम डिस्कस करने वाले नहीं है, राइट ना, इसको तो अभी किसी को डिस्कशन की जरूरत नहीं है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, ये तो हमने तो किसी ने नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, पढ़ो। ये क्या है बच्चे, क्वेश्चन आ जाएगा, चलो बताओ। इट हैज माउंटेन, cities, rivers, but no one can climb the mountains, no one lives in those cities। ऐसी क्या चीज है, देख लिया क्या सबने, सबने देख लिया क्या, बढ़िया बढ़िया। हाँ गीतांश बताओ। सर मैप। मैप, बिल्कुल, क्या मैप, यहाँ पर क्या है, सिटीज भी है सर, माउंटेन्स भी हैं और रिवर्स भी हैं, लेकिन वहां पर कुछ है नहीं ना, रिवर्स में मछलियां हैं, ये दिख रहा है क्या मैप सबको, यस किसका सर। मैप है ये, यस सर। किसका मैप है ये? हाँ, इंडिया। इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इन सब में से बताओ मुझे कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें लगती है तुम्हें, टाइम मैनेजमेंट, क्लास अटेंडेंस, सेल्फ स्टडी, आस्किंग डाउट, या ऑल ऑफ दिस, बताओ। ऑल ऑफ दी। ऑल ऑफ को पता है ये बात, है ना, और इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बताऊं मैं क्या होगी, सर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ स्टडी, वो बहुत जरूरी होगा बच्चे, क्योंकि टीचर कितना भी, अब तो B3 में जो बच्चे होंगे या B2 में होंगे या B1 में भी होंगे, वो देख रहे होंगे कि हम पढ़ रहे हैं, हमें क्लास में भी सब समझ में आ रहा है, लेकिन जिस दिन वो रिवाइज नहीं करते, अगले दिन मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना सब। सर भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं आता है। हाँ, हाँ, तो ये अभी आएगा जब सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी का टाइम भी हमने दिखाया है क्या आपको, हाँ आशीष बोलो। यस सर। हाँ, तो वैसे हो गया, तो ये सब बच्चे ध्यान रखना सबको, टाइम मैनेज, कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी, और डाउट्स तो अब सब पूछ ही लेते हैं, मैंने देखा है, और क्लास अटेंडेंस, अब मैंने ये बहुत बार बोल दिया, अब ये दिमाग में रहेगा क्या सबको, डिसिप्लिन, यस सर। क्लास अटेंडेंस, और टेस्ट को कैसे कैसे हमने करना है, टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करोगे, गूगल से, हाँ वेरी गुड, नेक्स्ट, विदाउट एनी चीटिंग। हाँ विदाउट एनी चीज। अब यहाँ पर क्या है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, देखो सीट्स के बारे में बहुत सारी, हाँ नवीन सर चलो। से क्वेश्चन पूछूंगा मैं ना, हाँ, ये नवीन बताना सर, कि क्लास अटेंडेंस और क्लास प्रेजेंस, इसमें आपको पता है फर्क क्या है? सर आप ले लेना, बात कर लीजिए। सर अटेंडेंस मतलब ऐसे ही आना क्लास में और ध्यान नहीं देना, हाँ, और और प्रेजेंस मतलब? प्रेजेंस मतलब वहाँ पे ध्यान होना, पूरा फोकस होना। हाँ ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछूंगा, फिर बताना आप लोग कि क्या करोगे। मान लो आपको हर रोज 20 किलोमीटर जाना है, ठीक है बच्चों, और आपके पास दो बाइक हैं। एक ऐसी बाइक है जो बिल्कुल धीरे चलती है, कहीं भी खराब हो जाती है, और दूसरी बाइक है जो बहुत अच्छी चलती है, बहुत तेज चलती है ना, और दोनों तेल उतना ही पीती है, तो कौन सी बाइक ले जाना पसंद करोगे?
जल्दी चलती है। जो अच्छी चले और जल्दी चलने वाली। तेज चले। तो अब इसको कोरिलेट करना कि क्लास में जब आप आते हो तो अपना प्रेजेंस इंक्रीज करने के लिए हम लोग बोलते रहते हैं कि बच्चा कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो। तो जब आपके पास ऐसी बाइक है जो आपको टीचर के ज्यादा नजदीक ले जा सकती है और ज्यादा फास्ट ले जा सकती है, तो आप उस बाइक का यूज क्यों नहीं कर रहे बच्चों? सोचो इस बात को भाई। ये हमने देखा है कि जो बच्चे कैमरा ऑन करके बैठने लग जाते हैं उनका नो डाउट उनका क्लास प्रेजेंस बढ़ जाता है, नो डाउट हम लोगों का फोकस उन पे बढ़ जाता है। जो दिखेगा वो उस पर ध्यान जाएगा ना यार, उसको पढ़ाए उसका बार बार नाम लिया जाएगा। धीरे धीरे वो जो बच्चा कुछ नहीं जान रहा था धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा करने लगेगा, थोड़ा थोड़ा लिखने लगेगा, एक दो क्वेश्चन निकलने लगेंगे उसके, और एट द एंड वो इतना इंप्रूव कर जाएगा जितना जो कैमरा बंद करके इधर उधर मूव कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, तो उनका प्रेजेंस ही नहीं था। दे वर जस्ट अटेंडिंग द क्लास बट दे वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। तो अब आप लोग अपनी अच्छी वाली बाइक, यानी कि कैमरा तो सबके फोन में है ना यार, इंटरनेट तो उतना ही कंज्यूम हो रहा है ना, तो वाई यू डोंट वांट टू स्विच ऑन द कैमरास? और शक्ल तो हम सबकी बदसूरत है, तो उसमें क्या ही दिक्कत है ना? तो हंसना क्या, सभी बदसूरत है भाई। मैं तो बोलता हूँ क्लास में कि जिस क्लास में मैं हो जाऊं तो नीचे से नंबर मेरा स्टार्ट होगा, उसके ऊपर ही रहेंगे सब बच्चे, है ना? तो फिर उसमें शर्माना क्या है यार? कैमरा ऑन करो, मस्त एकदम आओ, तुम्हारी गंदी शक्लें, तुम्हारी अच्छी शक्लें, नहाए धोए की शक्लें, गंदे गंदों की शक्लें सब दिखेंगी, मस्त मजे से पढ़ेंगे हम लोग। तो वो चीज हम लोग फॉलो करना चाहिए, हाँ है भाई। प्रेजेंस इंप्रूव करोगे ना, और उसका एक सबसे बेस्ट तरीका है टर्न ऑन योर कैमरास, ठीक है? तो अभी ये प्रैक्टिस करते हैं, जो बच्चे वॉलंटरली ऑन करना चाहते हैं कर लो, अभी मीटिंग में आ जाओ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और मैं भी कर लेता हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैं खुद का भी कर लेता हूँ, ठीक है? आ जाओ सभी लोग और फिर सर आगे बताएंगे तुम्हें। अरे जिसने कंघी वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी बाल ऐसे से कर देख, अरे यार मेरे से बदसूरत कौन है भाई इस मीटिंग में, मुझे देख लो यार। हम ऐसे बोल रहे हैं सर। और यार करो करो बच्चों, ऑन करो, आगे चलो आगे, कमन कमन कमन। आ जाओ। क्योंकि ऐसे क्या होगा ना कि जिस बच्चे को देखते रहेंगे, जिस बच्चे का चेहरा हमारे सामने आता है वो अच्छा पढ़ने लगता है भाई। हम भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया था कि जो तुम्हारी नजरों के सामने आ जाएगा उसका भला हो जाएगा, हाँ है ना? मैं खुद गया था, सोनाक्षी मैं खुद गया था, भगवान ने मुझे पर्सनली बोला कि तथास्तु, जाओ बच्चा, जो तुम्हारे आंखों के सामने आएगा उसका कल्याण हो जाएगा। अभी आओ सब लोग, आजा आजा कमन बच्चा, आजा आजा। हाँ। तो हम लोग ये प्रैक्टिस रेगुलरली फॉलो करेंगे। देखो अभी मुस्कान का चेहरा याद होगा, शिवांश का हो जाएगा, इधर आर्यन का हो गया, ईशांत। तो ऐसे हम लोग कैमरा ऑन रखेंगे। पीयूष आ गया, क्लास में भी सब करेंगे, क्लास में भी सब करेंगे। हाँ क्लास में भी यार, जेन्युइन इशू है, सपोज करो किसी का नेट बंद खत्म होने वाला है, वो कर सकते बंद, जेन्युइन इशू हो तभी। ये आप लोग प्रैक्टिस करना जरूरी है ये चीज, है ना? हमको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे को शिवांश का नाम है, लेकिन उसकी शक्ल याद रहेगी, 2-3 दिन बाद मैं देख लूंगा। और ये जो शर्म आती है ना कैमरा ऑन करने के बाद कि फिर से ऑफ कर लेता हूँ, छुप जाता हूँ, वो 1-2 दिन आती है, उसके बाद कुछ ध्यान नहीं रहता। देखो फिर गायब हो गए बच्चे कि कोई नहीं कर रहा ऑन, मैं भी बंद कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो जी सर आगे बताओ, देखते हैं धीरे धीरे आ जाएंगे बच्चे। हाँ, तो ये सीट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। सीट कितनी भी कम हो, तुम्हें कितनी सीट चाहिए आईआईटी के लिए? ये किसी भी कितनी चाहिए? एक। बात ही खत्म। तुम क्यों चक्कर में पड़ते हो? तुम उस एक सीट के लिए देखो। क्लियर है क्या सबको? चाहे 1000 सीट हो, 2000 सीट हो, 200 सीट हो, 500 सीट हो, तुम्हें कितनी चाहिए? कितनी चाहिए तुम्हें भाई? एक ही चाहिए ना सबको? हाँ, पर हमारे पास एक से ज्यादा है, तुम्हारे लिए फायदा है ना, एक से तो ज्यादा ही है। कितनी है देखो, 4.6 लाख दिख रही है? यस सर। तो ये एक से तो ज्यादा ही है, मैं आराम से आ जाऊंगा इसमें। क्लियर है? तो हम बस वही कोशिश करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल, हम धीरे धीरे साथ इसी बात करते रहेंगे। अब हम कैसे आपको हेल्प करेंगे ये सीट दिलवाने में, आओ उसके बारे में बात करते हैं। ये दिख रहा होगा आप सबको, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी फॉलो कर रहे होंगे। रेगुलर क्लासेस होती है हमारी, है ना? टेस्ट होता है ना बच्चे, जो भी क्लास 12th में है सबके टेस्ट होते हैं हर संडे। याद है सबको? दिमाग में है ना ये बात सबके? हाँ, यस सर, यस सर। अंजलि है, प्रतिभा है, इन सब के टेस्ट होते हैं बच्चे। तो आप सबके भी होंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम से मिलेंगी।
जिस दिन टॉपिक मान लो बड़ा हुआ उस दिन 2 दिन के बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगी। डाउट सेशन अभी हम प्लान कर रहे हैं, तो अब आपको एक दिन ऐसा मिलेगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो ये सब भी आपको मिलेगा। रही बात कोर्स प्लानर की, कोर्स प्लानर आपको बच्चे पहले से ही शेयर कर दिया जाएगा कि आपका जो पहले जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करनी है, मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद मेरे को करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है, उसके बाद मेरे को मैग्नेटिक इफेक्ट्स करना है, तो कैसे ऑर्डर में कैसे सब टॉपिक में होगा ये आपको पहले से ही शेयर कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं कोर्स प्लानर। क्या बोलते हैं इसको, सब बोलो, क्या बोलते हैं इसको? कोर्स प्लान। शेयर कर दिया जाएगा। अब जैसे ये देखो, यहाँ पर एक कोड आपको दिया जाएगा, ये जो दिख रहा है आपको, स्कैन करके देख सकते हो। स्कैन करने के बाद ये आपको कहाँ ले जाएगा? सीधा जहां पर आपकी क्लास होंगी, जहां पर आपकी असाइनमेंट्स होंगी, ये कोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसकी टेंशन मत लो। ऐसा एक कोड मिलेगा आपको जहां पर आपकी सीधा असाइनमेंट, रिकॉर्डिंग्स, ये सब मिलेगा, ठीक है। तो आपको आपको रिसोर्सेज के लिए भी कोई दिक्कत। ये और वाली बात हमने लगा कि अभी मैंने 3 बताए थे, कौन कौन सी थी वो 3 चीजें बताओ। पहली चीज क्या थी? कौन बताएगा मुझे? क्लास में क्या बताओ, बताओ प्रतिभा। अभी 3 पॉइंटर्स बताए ना क्लास में। हाँ बोलो 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 बोलो। सर एक तो हमारी क्लास में प्रेजेंस होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और बाकी प्रतिभा के अलावा और कोई? टेस्ट ऑनेस्टी से देना चाहिए, वेरी गुड। और कोई कुछ बताएगा प्रतिभा के अलावा? बॉन्डिंग होनी चाहिए। और डिसिप्लिन, वेरी गुड, डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन हमारी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए सर? टेस्ट ऑनेस्टी से देना चाहिए। और तीसरी बात, प्रेजेंस हमारी होनी चाहिए। अब सर ने मतलब दिया अटेंडेंस का मतलब सबको पता है ना, डिफरेंस अब इसके बीच में। तो मैं अटेंडेंस नहीं बोलूंगा, क्या होना चाहिए क्लास में हमारा? प्रेजेंस। क्लियर है सबको? यस। हाँ। अगर हमें लगेगा कि कोई बच्चा क्लियर 1-2 बच्चों को है, मुझे पता है। ये अभी तुम्हारी उम्र क्या ना, ये तुम इस कंफ्यूजन में हो कि गुड बॉय नहीं बनना है, सबको बैड बॉय बनना है। तो देखो 1-2 बच्चे अच्छे थे, उन्होंने कैमरा ऑन किया, बाकी सब ऑफ किए हो। कैसे गारंटी कर सकते हो भाई? अभी ऑन कर लो, सब लोग ऑन करो, ऑन करो भाई। अच्छी बात नहीं है यार ये। सर ये वो है ना कि 12th में हम वी वांट टू बी बैड बॉयज वी वांट टू बी बैड बॉयज। ये वो एज है ना, उस एज में बोल रहे हैं कि नहीं 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 भाई, कोई इक्का दुक्का होता है, शरीफ बच्चा जो बोलता है यार सर ने बोल दिया हम मान जाएंगे। सब लोग ऑन कर लो यार, चेहरे दिखाओ तुम्हारे अच्छे अच्छे चेहरे, खुशनुमा चेहरे, हमें भी पॉजिटिव एनर्जी मिले तुम्हें देख देख के। शाबाश। 1-2 बच्चे का नेटवर्क इशू है। सभी लोग ऑन करके रखो। देखो अभी 5 मिनट का और रहेगा तो नेटवर्क इशू चल जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। 5-10 मिनट और मीटिंग चलेगी, ज्यादा ऑन कर लो बच्चों। छत पर भी है तो कोई बात नहीं। चांद आ गया होगा, आई होगा चांद तो, है ना, वो देख लेंगे, कोई बात, ठीक है। तो कोई छत पर है तो खोल लो। किसी ने हैंड रेज किया बच्चे, कौन है भाई? अवंती फेलोशिप जिसने ज्वाइन किया, शायद कोई सर है आई थिंक। जी गुड आफ्टरनून। जी चिराग। ओके चिराग सर, हाँ जी सर। जी सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। नहीं सर बिल्कुल, पर मुझे तो मैं वो कर देता हूँ टाइम होने से पहले। जी तो बच्चों सभी लोगों को गुड इवनिंग। सबसे पहले आप लोग ये सेशन ज्वाइन किए, इसके लिए बहुत बहुत और ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, क्योंकि सर ने आपके साथ काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर किए कोर्स से रिलेटेड भी, और आपको मतलब वो कैसे काउंसिल करेंगे। और जैसे ही सर बता रहे थे कि मतलब आपको रेगुलर रहना है अपनी क्लासेस में, अटेंडेंस मेंटेन करनी है अच्छे से, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अनाउंसमेंट्स जो थी। तो सबसे पहले तो बेटा आप जब भी क्लास करेंगे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो गूगल क्रोम ब्राउजर है और जो गूगल मीट वाली एप्लीकेशन है वो लेटेस्ट वर्जन पे अपडेटेड रहे, वरना आपको ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप उसमें बहुत अटेंटिव रहें कि वहीं पे आपको सारी डिटेल्स, मान लीजिए एक्स्ट्रा क्लास है या डाउट सॉल्विंग सेशन है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको क्लास में नहीं कन्वे की गई हैं, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे पता चलेंगी। तो प्लीज वहां पे बहुत एक्टिव रहिएगा।
और वही फिर से जैसे सर भी बताते आ रहे हैं कि आपको अटेंडेंस का अपना ध्यान रखना है, तो रेगुलर रहिएगा, कुछ भी टॉपिक मत मिस करिएगा, क्योंकि साल के एंड में यही मैटर करेगा कि किसने अपना 100% दिया है, राइट। बाकी देखिए मजा भी एक पार्ट है लाइफ का, तो हमको एंजॉय भी करना होता है, ऐसे ही नहीं कि मतलब पूरा एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में जाइए, थोड़ा सा एंजॉय भी कीजिए, क्योंकि बिल्कुल एंजॉयमेंट के बिना भी लाइफ बोरिंग हो जाती है, तो एंजॉय भी कीजिए, पर साथ में ये ध्यान रखिए कि आपका बड़ा गोल क्या है, बड़ा टारगेट क्या है, ठीक है। और लास्ट बेटा, अपना जो भी आपके टेस्ट स्कोर्स होंगे इनको ध्यान से मॉनिटर कीजिएगा कि आप कैसे अपना मतलब जो आपका परफॉर्मेंस ग्राफ है वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको फिजिक्स में कम स्कोर कर रहे हैं, बट नेक्स्ट टेस्ट में आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, राइट। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा प्लीज, और आप सबसे बड़े क्रिटिक अपने खुद ही हैं, तो ध्यान रखिएगा और अच्छे से इम्प्रूव कीजिए, और मैं यही विश करता हूँ कि आप सबकी ये जर्नी बहुत अच्छी रहे। और बेटा लास्ट चीज़ है, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे बता रहे थे वो B03 से अब B04 या B05 में ऐड हुए, तो बेटा आप B04 और B05 से ही अपनी क्लास कीजिएगा, B03 वाले लिंक्स में मत ज्वाइन कीजिए, वरना आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं होगी। बस दैट्स इट, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। सर यू कैन कंटिन्यू, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बच्चे, तो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। मैं ये कह रहा था कि जो भी बच्चे ऐसे होंगे जो पोटेंशियल रैंकर्स होंगे, जो यही वो 3 पॉइंटर जो मैंने बताया उन पे खड़े उतरेंगे और अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी हम कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लासेस, प्रिंटेड मटेरियल्स उनको मिल जाएंगे, हार्ड कॉपी जो नोट्स की होती है ना, डिफरेंट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। आप जैसे सर ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के नाम लिए, हार्ड कॉपी में भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, सबको पता है ना ये बात, नोट्स। हाँ, इसके लिए आपको वही 3 पॉइंटर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, ये तो अभी सबके लिए ही ऑन है बच्चे, ये तो आप कॉल करके पूछ ही लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बताओ, इसमें कौन ज्यादा भारी होता है? कॉटन। सब होशियार इक्वल। किसी ने कॉटन भी बोला है, सर। किसी ने कॉटन भी बोला है, कोई लोहे वाला है क्या? लोहे वाला मेरे अलावा बहुत हार इक्वल। बहुत हारी, क्योंकि दोनों का कितना है था, कितना 5 kg है ना दोनों। बहुत ही हाँ, तो बहुत हारी, बहुत बढ़िया। एक बार में घूमता है ऐसे। चलो, ये क्या है बच्चे की, अभी लास्ट है हमारी स्लाइड ये, कि क्लासेस कब स्टार्ट होंगी हमारी, है ना, हमारे टीचर्स कौन कौन होंगे, हमारा सिलेबस कब तक एंड हो जाएगा, टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी, क्या दोनों हमारी ग्रेड्स जल्दी से खत्म हो पाएंगे, क्या दोनों का सिलेबस हो पाएगा। इनमें से बताओ पहले मेरे को, किस किस को क्या डाउट आ रहा है, इन सारे पॉइंट्स में से किस किस का क्या डाउट है, बताओ मुझे। सर क्लासेस के शेड्यूल का। क्लासेस हमारी बच्चे 15 से स्टार्ट हो रही है, मंडे से। और बताओ सर टीचर्स तो हमने बता दिए, फिजिक्स का मैं कपिश है ना, नवीन सर भी फिजिक्स के हैं, बाकी अभी जेई के लिए नवीन सर नहीं है। और लक्षिता मैम, जानते हो लक्षिता मैम को आप, पढ़े हुए होंगे कई लोग 11th में, कोई बात नहीं, फिजिक्स ही लेंगे, फिजिक्स वो भी पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री सुप्रिया मैम पढ़ाएंगे, और पीयूष सर भी, जिनसे आप मिले हो ना पीयूष सर से, वो भी पढ़ाएंगे। क्या कह रहे हो सर? आप क्या पढ़ाएंगे? मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा बच्चे, लेकिन सबको नहीं, जो बैच में जो मिलेगा। आप में से कुछ बच्चे मेरे से फिजिक्स पढ़ेंगे, कुछ लक्षिता मैम से पढ़ेंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री में सुप्रिया मैम और पीयूष सर से आप अभी मिले हैं, और सुप्रिया मैम को कई लोग जानते भी होंगे, कईयों से भी इंटरेक्ट हो जाएगी, क्लासेस में इंटरेक्शन हो जाएगी, सॉरी। और मैथ्स 2 सर हैं, मैंने बताया था शुरू में ही, प्रवीण सर और एक भूपेंद्र सर। हाँ जी, या सुप्रिया मैम ही से, सुप्रिया मैम ये रही बच्चे। मैम आप कैमरे पे तो आ जाइए, वरना आप ऑडियो से ही कर लीजिए इंटरेक्शन। सुप्रिया मैम आपको केमिस्ट्री बताएंगे। हाय बच्चों, मैं तो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मंडे को मिलेंगे, ठीक है? हाँ, मंडे मिलेंगे। I'm little busy, तो बस ये था कि इंटरेक्शन के लिए आ गई, little busy। ठीक है,
चलिए मंडे को मिलते हैं एंड देन विद फन अपनी क्लास को कंडक्ट करेंगे, अच्छे से स्मूथली चलाएंगे, ठीक है ना? बट टाइम से ज्वाइन करना प्लीज क्लास। चलिए ठीक, तो ये हो गया। और सिलेबस का हमारा है, अभी हम नवंबर तक टारगेट करेंगे, अक्टूबर नवंबर के मिड में हमारा सिलेबस खत्म होने की कोशिश करेंगे पूरा, ठीक है। और रह जाती है टेस्ट सीरीज, ये तो आपके टेस्ट होते रहेंगे साथ साथ, और उसी के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती जाएंगी। और वो जो अवंती की जो एग्जाम सेट होगा, अवंती का जो हर संडे एग्जाम दोगे, वो भी प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, तो वो भी आपके लिए एज ए टेस्ट सीरीज काम करेगी। तीसरी बात मतलब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट आता है टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या रहेगा कि बहुत बच्चों को ये इशू रहता है, तो टाइम टेबल के लिए बच्चे यहाँ पर हमारे पास ये टाइम टेबल दिख रहा है आपको। आप दो आपने आपके जो स्टूडेंट्स हो ना आप लोग, आपको दो बैचेस में डिवाइड किया जाएगा, एक B7 बैच होगा आपका और एक क्या होगा B8 बैच। तो आपको ये टाइम टेबल PDF फॉर्म में मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं, लेकिन आप अभी देख सकते हैं। देखो आपको जो स्लॉट अलॉटेड है 6 to 7 का और 8:30 to 9:30 का, तो बीच में 1 घंटे का गैप भी है। सबसे बड़ी बात तो 1 घंटे से ज्यादा गैप मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए फायदा है, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से रेस्ट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। दिख रहा है ना सबको सिलेबस, ओ सॉरी टाइम टेबल? यस यस और कोर्स अगर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि देखो आपको एक चीज मैं बताऊं, हम लोग जो पहले बैच चल रहे हैं उसकी आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए हो, है ना, लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो शुरू वाला चैप्टर होगा ना, वो हम थोड़ा सा पेस अप करके पढ़ाएंगे, थोड़ा सा जल्दी पढ़ाएंगे। क्लियर है सबको? ताकि हम क्या हो जाए बच्चे, जो बैच अब चल रहा है और जो बैच आप लोग लेके आ रहे हो, जब B7 और B8, तो हम सब इन सबको मर्ज कर सके, समझ रहे हो, ताकि आप भी उनके साथ उन्हीं के लेवल के हो जाओ, उन्हीं के साथ पढ़ सको। तो हमें जो शुरू के चैप्टर्स होंगे वो थोड़ी सी जल्दी करने पड़ेंगे। क्लियर है सबको? यस सर इसीलिए कोर्स में कुछ अपडेट होगा जो आपको मंडे तक मिल जाएगा कोर्स में। ट्यूशन की टेंशन मत लो बच्चे, ट्यूशन की टेंशन मत लो। अभी ट्यूशन की टेंशन तब लेना जब यहाँ पर एक बार पढ़ने स्टार्ट हो जाओ, है ना। अभी धीरे धीरे अब तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे जैसे तुम पढ़ना स्टार्ट हो जाओगे ना, तुम्हें अपने आप क्लियर होने लग जाएगा सर मेरे को यहाँ वाला फॉलो करना है, या मेरे को ये वाला फॉलो करना है, या मेरे को स्कूल का फॉलो करना है। कई बच्चे होंगे जिनको ट्यूशन 90% समझ में आ रही होगी, स्कूल में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो क्या वो स्कूल पे ज्यादा फोकस करेगा क्या? बताओ मुझे। नहीं करेगा ना? बोलो यस और नो। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ट्यूशन पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, स्कूल में बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्या वो ट्यूशन में फोकस करेगा क्या? नो सर। ऐसे ही तुम मान लो 3 जगह पढ़ रहे हो, एक जगह अवंती से पढ़ रहे हो, अवंती से तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम बाकी जगह अपने आप ही सेक्रीफाइस करना शुरू कर दोगे ना। तो ये इसके लिए तुम अपने आप को टाइम दो, पहले पढ़ो। ट्रायल क्लासेस सुना है ना, ट्रायल क्लासेस का नाम सबने? यस सर। यस सर। एनरोल हो चुके हो हर जगह, है ना, तो अच्छे से उसको पढ़ो, देखो तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएगा कि एक चीज अपने आप छूटती रह जाएगी और एक चीज के प्रति तुम अट्रैक्ट होते जाओगे, तो इस चीज की टेंशन मत लो। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ये क्या है, क्लास लिंक है बच्चे। आप में से कई B07 के होंगे, कई B08 ग्रुप के होंगे, तो यहाँ पर अगर PPT से खोलना चाहोगे तो मैं आपको PDF की फॉर्म में जब दूंगा, तो B7 पे क्लिक करोगे ना आप तो आपके पास सीधा क्लास लिंक ओपन हो जाएगा। ऐसे ही B8 पे क्लिक करोगे तो B8 का क्लास लिंक ओपन हो जाएगा। आप इस फॉर्म में भी मिल सकता है और आपको ग्रुप में सीधा लिंक भी भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ आपने ज्वाइन करनी है। अब हमने तीनों बात डिस्कस कर ली, क्लास लिंक, कोर्स प्लानर कैसे करेंगे हम, कोर्स प्लानर और टाइम टेबल, यही मेन 3 होते हैं ना सबको, बताओ। और किसी को डाउट है? यही था ना हमारा सबसे मेन टाइम टेबल वगैरह। सबको पता लग गया टाइम टेबल हमारा? यस सर सबको ये भी पता लग गया, हमने थोड़ा सा शुरू में हम थोड़ा सा पेस अप करेंगे, सबको ये क्लियर है ना? यस सर। सब पहले रिवाइज करेंगे चीजों को, पहले से ही रिवाइज करके रखेंगे, और लास्ट में टाइम टेबल क्लास का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऐसा ही लिंक होगा जैसे अभी आपने ज्वाइन किया ना, वैसे ही आपने ज्वाइन करना। तो क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो बच्चे पूछो। लास्ट में हमें पता है, ये तो सबको पता ही ना, सबने सुन लिया ये बात। क्या लिखा हुआ है? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कोशिश कर। तो हमने बस वही करना है अभी। लेकिन यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं करना बच्चे, साथ में क्या करना है सर? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट सिर्फ खींचना नहीं है, मैंने 11th में बताया था। अब एक तो ऐसा खींच रहा है, स्मार्ट वर्क क्या होगा सर? इसी चीज को मैं नीचे से क्या लगा दूं, इनके टायर लगा दूं, तो खींचना आसान होगा या नहीं होगा?
यस सर सर। यस सर तो अभी ये बंदा हार्ड वर्क कर रहा है। स्मार्ट वर्क कब आ जाएगा? जब इसके नीचे क्या लग जाएंगे? टायर। और भी स्मार्ट वर्क कैसे कर सकता है? जब इसको किससे चलाने लग जाए? वो फ्यूल से चलाने लग जाए। फिर तो सिर्फ बैठेगा और क्या देगा? रेस देगा। याद है ना, मोटरसाइकिल। तो जैसे जैसे स्मार्टनेस करते जाओगे, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों इकट्ठे काम करेंगे आपके लिए बच्चे। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो। ठीक है बच्चे? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है, किसी भी पेरेंट को कोई डाउट है या किसी भी बच्चे को कोई डाउट है ना? और जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं उनके बारे में हम साथ साथ बात करते रहेंगे, तो एग्जाम्स को एक बार छोड़ देना। और किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। हाँ रेन बोलो। सर हमें पता कैसे चलेगा हम B7 या 8 में हैं, ग्रुप में होंगे? आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। उस ग्रुप का नाम होगा बच्चे JE7। अगर नाम हुआ तो आप 7th ग्रुप में हो। अगर उस ग्रुप का नाम JE8 हुआ तो आप 8th में होगे। क्लियर है? हाँ। यस यस सर और बताओ, किसी को कोई डाउट? डन है सब? थम्स अप कर दो जिसको सब क्लियर है। हाँ सलोनी, आप कुछ पूछना चाहते हो बच्चे? सलोनी, अच्छा थम्स अप के लिए हैंड रेज किया। थम्स अप कर दो बस, थम्स अप कर दो। यस ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है बच्चे, मेरी तरफ से ओवर है। अगर पीयूष सर कुछ बोलना चाहते हैं तो देख लेते हैं। बस बच्चों बस यही से बात है। स्टार्टिंग से एक ही चीज बोले जा रहे हैं, ठीक है ना? आई गेस आप भी बोर हो गए, पर बोर नहीं होना है। ये जो पढ़ाई की जो बातें हम बार बार करते रहेंगे और आपको भी रोज करते रहना है, क्योंकि वही चीज से आपको प्रॉपरली आगे बढ़ पाओ, ठीक ना? इसलिए बोल रहा हूँ, सिंसियरली पढ़ाई करो, दिल से अपने माँ बाप का नाम रोशन ऊंचा करो एंड अपने आप को बड़ा करो, ठीक है ना? वो कैसे होगा? अच्छे से पढ़ाई करो। हम फैकल्टीज हैं, हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। बस आपको मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करना है और टेस्ट रेगुलर देना है। और हाँ, क्लास में कैसा है, क्लास अटेंडेंस नहीं, क्लास प्रेजेंस मेंटेन रखना है। ठीक है बच्चों? डन? यस सर चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो ठीक है मंडे को बच्चे। मिलेंगे। नवीन सर आएंगे? नवीन सर मंडे को मिलेंगे एंड हम प्रॉपरली क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, चलो। हाँ नवीन सर। ठीक है भाई, बाय सभी गुड नाइट लोगों को। सर। गुड नाइट सर। सभी लोगों को हमने पूरा टाइम लेके गुड नाइट पीछे सर। किया है, पूरा समय लेके आपको जो है 1 घंटा से भी गुड नाइट ज्यादा। सर। तो लेकिन ठीक है ना, सबको ये क्वेश्चंस डाउट्स जो थे वो क्लियर हो गए। सबकी डाउट्स क्लियर हो गए ना? मंडे से, हाँ मंडे से क्लास में आना। अगर किसी के Yes, डाउट्स sir. हैं वो स्टे बैक कर लो, बाकी सभी लोग जा सकते हैं ना। हाँ, हाँ कुछ डाउट है, कुछ पूछने जाओ, बाकी सब लोग जा सकते हैं। बाय। सभी को मंडे को मिलेंगे। चलो, जिसको जाने जा सकते हैं बच्चों, एंड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, जिसको पूछना है तो, नहीं तो आप जा सकते हो। गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चा। गुड नाइट गुड नाइट गुड सर नाइट प्रशांत। गुड नाइट सर। बाय बच्चा। बाय गुड नाइट। बाय इंदु। बाय मोहित। चलो कर दे बच्चे। किसी को कोई डाउट है? एंड कर दे मीटिंग। यस सर सर अब चलो हाँ बोलो हाँ। आशीष, बोलो बोलो। मैं सर 5 से लगाऊंगा तो 3 को कर दूंगा लीव, है ना? अभी अभी रुक जाओ, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है? ओके सर, ठीक है? थैंक यू सर। ओके बच्चे। ओके सर, हाँ पीयूष सर। ईशांत। बाय बच्चा। बाय बाय बाय, टेक केयर। हाँ ईशांत कुछ बोल रहे हो? यस सर, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो बोलो। तो जैसे हम कई बार क्लास में पॉसिबल नहीं होता, मुझे आवाज नहीं आ रही। पीयूष सर आपको आ रही है क्या? पीयूष सर नहीं, 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 नहीं है मुझे। वापस नहीं, वापस बोलो बच्चा, वापस बोलिए। कभी क्या बोल रहे हो? कभी कभी बच्चा एक काम करो, आप है ना चैट बॉक्स यूज करो बच्चा। आपकी आवाज कट रही है, बहुत कम आ रही है। आप है चैट बॉक्स यूज करो बच्चा। इंटरनेट इशू डिस्कनेक्ट हो गए वो। हाँ आई गेस वही है। चैट बॉक्स हाँ बच्चे डाल सकते। बताओ ईशांत। अब आ रही है साउंड? हाँ बोलो बोलो। जैसे हम क्लास लगाते हैं ना, फिर सर हम जैसे नहीं होता कई बार क्लास लगाना, जैसे कोई होम प्रॉब्लम आ जाए। हाँ बच्चे, जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले इन्फॉर्म कर देना बस। ठीक है? वो कुछ भी ऐसा हाँ, क्या कह इसमें रहे हैं? यार ईशांत, इसमें 2 चीजें मैं बताता हूँ आपको कि आपका कंटेंट वाला पार्ट है या लर्निंग वाला पार्ट है, वो तो रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल रहेंगी ना, तो आप वो देख सकते हो बाद में।
और दूसरी बात ये रही कि क्लास अटेंडेंस वाला कि सर मैं आ नहीं रहा या फिर मैं बंक कर रहा हूँ, जैसे सर ने बोला था कि रेगुलर जो स्टूडेंट नहीं रहेंगे उनके लिए शायद हो सकता है कि बैचेस का ये सब वो सब जो भी चीजें होती है प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो उस चीज में ऐसा ना करें कि डेली का डेली ऐसा हो रहा है कि यार आज मेरे सर ये प्रॉब्लम है, कल मेरे को ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं हो। जेन्युइन प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज वो अप्रिशिएट, वो क्या कहते हैं उसको, रेक्टिफाइड। बट और लर्निंग का है वो यूट्यूब वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, हम लोग रिकॉर्डिंग्स डालते हैं रेगुलरली, तो वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो दोनों चीजें टेकन केयर है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो यू कैन रीच आउट ऑन व्हाट्सएप नंबर्स एंड अदर थिंग्स ना, तो वो भी होता है पर्सनलाइज भी। हाँ, कुछ अर्जेंट हो तो मैसेज कर दें सर को, सर आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है? हाँ बस। डन ईशांत? यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके, चलो बाय बाय बाय। ओके, गुड नाइट ठीक सर। है, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट good पीयूष night. सर, गुड नाइट विक सर, गुड नाइट प्रवीण सर। बाय बाय। नवीन बाय सर, बाय। नवीन सर, हाँ ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके ठीक है सर, कर दें लेफ्ट। ठीक है, बाय सर, थैंक यू जी। बाय 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 सर, बाय सर।